मैम क्लास के लास्ट में बता देंगी कि आपने स्क्वायर से लाइन कैसे बनाई थी? हाँ, इनफैक्ट अभी बता देती हूँ मैं। ये आगे और कुछ असाइनमेंट्स में ना रिपीटेटिव असाइनमेंट्स करवा रही हूँ मैं आप लोगों को। जो मैं आप लोगों को टास्क दे रही हूँ उसमें रिपीट हो रही हैं चीज़ें। एनिमेशंस तो एनी हाउ यू आर अप्लाइंग ऑन एवरी you know every composition you are using animations, so anyhow you have to use smooth जो करना है, keyframes, graph editor, you have to use it. देन रिपीटेशंस में मैंने और काफ़ी सारी चीज़ें जैसे अल्फ़ा मैट जो हो गया है, वो आगे आपको इतने अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए अल्फ़ा मैट, देन यू कैन प्ले अराउंड विद इट। पहले तो समझने का टास्क है, उसके बाद आपको मैं काम जो दिखाऊंगी उसमें यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे इसमें क्या क्या टेक्निक्स लगी है, तो उस लेवल पे आने के लिए यू नीड प्रैक्टिस। ओके, सो अभी मैं अगेन नई चीज़ बता रही हूँ, नई चीज़ और जो पुरानी चीज़ है दोनों को मिक्स करके, और हम कैसे एनिमेशंस फास्ट करेंगे, कुछ ट्रिक्स बताऊंगी आज की कैसे आप कर सकते हो क्या है। सो अभी पहले सबसे पहले आपका ये डाउट देख लेते हैं दैट मैंने शेप को कुछ नहीं किया था, शेप लिया था और यहाँ पे इनफैक्ट आज मैं मॉर्फिंग भी बता दूंगी, तो उसमें आप इसको यूज भी कर पाओगे। तो अब यहाँ पे इसको मुझे कुछ भी नहीं किया मैंने इसको कन्वर्ट करने के लिए, इसका ये साइज जो है प्रोपोर्शन उसका बंद किया और इसमें कर दिया मैंने, एक्स पे मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो ये ऐसा बन गया। तो बेसिकली रेक्टेंगल से आपके मल्टीपल शेप बन रहे हैं। अगर मैंने एलिप्स ले लिया होता ना तो उसमें उतने चेंज करने का मेरे पास ऑप्शंस नहीं है। जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल था, फिर इफ आई मेक इट स्क्वायर एंड उसके बाद मैं इसको अगर राउंडनेस दूंगी तो इट विल बिकम एलिप्स। सो आपका एक रेक्टेंगल से यू कैन क्रिएट स्क्वायर, रेक्टेंगल, लाइन, राउंड, ये सब बेसिक शेप्स यू कैन क्रिएट। ओके, क्लियर अनम? यस मैम। All right. So see, I'm gonna pick normally मैं जो assignments देती हूँ मैं normally वो GIFs लेती हूँ क्योंकि वो छोटी animations होती हैं। So छोटी सी एक बार एक GIF देख लेते हैं, जैसे ये हो गया। So ये सारी चीजें आप बना सकते हो कि नहीं? सिंपल है सारी चीजें। ठीक है, आप अब देखो इसके अंदर पोजीशन चेंज करना, स्केलिंग करना, एंड इसमें अल्फा मैट यूज हुआ है, इसमें मोशन ब्लर जो मैंने ऑप्शन बताया था जब मूवमेंट हो रही है, ये सारी चीजें यूज हो रही हैं। तो अच्छा, ये अगर बनाने को दूंगी तो किसको ऐसा लग रहा है कि नहीं बना सकता है कौन? ये तो बस सिंपल स्केलिंग हो रही है, अब ये मैम कैसे बन जाएगा। बन जाएगा ना साहिल? कैन यू टेल यस मी मैम। साहिल कि ये जो टेक्स्ट विजिबल हो रहा है और फिर एकदम से गायब हो रहा है, तो इन्होंने इस पे क्या अप्लाई किया है कि ऐसे गायब हो रहा है यहाँ पे टेक्स्ट? मार्च। सॉरी, वही अल्फा मास्क, मार्च। वेरी गुड, मास्क यूज किया है। सोनम आपसे बन जाएगा, सोनम अनम। ट्राई तो मैम ट्राई करेंगे। ठीक है, नाउ सी, ये देखो आप, ये भी सेम चीजें हैं सब, आप जितने लोअर थर्ड्स के एनिमेशन देखोगे, बस क्या है एनिमेशंस को थोड़ा एग्जैजरेट किया हुआ है और बाकी स्केलिंग के साथ, मास्किंग के साथ, और यहाँ पे देखो ये छोटा मोटा ये भी यूज हुआ हुआ है आपका, ये क्या कहते हैं, रिपीटर से इन्होंने इस तरीके से एनिमेशन यूज किया हुआ है। तो अभी क्या है बेसिकली कि आप लोगों को मैं कुछ और टेक्निक्स बताऊंगी और आपको कम से कम 5 ऐसे लोअर थर्ड बनाने हैं, 5 लोअर थर्ड्स यू हैव टू क्रिएट। और आज हम मोशन ग्राफिक्स में और चीजें सीख रहे हैं और थोड़ी टेक्निक्स जो कि कॉमनली बहुत ज्यादा यूज होती हैं। सो वो क्या है? सबसे पहली चीज आपको एक दिखाती हूँ मैं। अगेन आई टेल यू दैट half of the topics I'm covering in motion graphics part, half of the tools, and half of the tools we will explore in VFX part। ठीक है, हम दो में डिवाइड करके चल रहे हैं इसको पूरे सेशंस को, हमारे कोर्स को। ठीक है, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स इज यूज्ड इन वीएफएक्स आल्सो एंड मोशन ग्राफिक्स आल्सो। अगर आपको वीएफएक्स की भी टेक्निक्स पता होंगे तो आप लोग यू कैन प्ले अराउंड, मतलब आप जितने टूल ज्यादा पता रहेंगे उतने आप नई चीजें कर पाएंगे एनिमेशंस में। ऑलराइट, क्योंकि एक बार के लिए इंडस्ट्री में जाओगे तो कुछ पार्ट क्रिएटिविटी वाली दे दी जाती है आपको, कई बार एक स्ट्रक्चर में चलना होता है, बट देन आप अलग तभी दिखोगे जब आप कुछ अपनी क्रिएटिविटी वहां पे शो कर रहे हो। ठीक है, सो वो आपको ऑल द टाइम आपके बैक ऑफ द माइंड में होना चाहिए, हैव टू मेक समथिंग न्यू।
सो दैट आप ये यही एक आपको ग्रो करने में हेल्प करती हैं ये चीज़ें. ऑल राइट, सो टुडे विल सी हाउ टू मिनिमाइज योर टाइम वाइल एनिमेटिंग. ठीक है, जैसे अब ये मैं छोटे से फॉर्म में बताऊंगी. जैसे मैंने आपको बोला कि आप लोअर थर्ड्स बनाने वाले हैं, जो आपको अभी टास्क देने वाली हूँ मैं नेक्स्ट. ठीक है, सो मैं एक छोटा सा सिंपल सा लोअर थर्ड बनाती हूँ, और एक जो हमें टेक्निक्स आती हैं उसी को यूज करते हुए. सो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पेन टूल से एक ऐसे लाइन क्रिएट कर दिया है. सेंटर पिवट कर देते हैं इसको. इनफैक्ट सेंटर पिवट नहीं करके मैं पैन बिहाइंड टूल, जिसका शॉर्टकट वाई है, वो करके आई मूव दिस पिवट ओवर हेयर. क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ? बिकॉज मैं चाहती हूँ यहाँ से मेरे एनिमेशन स्टार्ट हो. सो अभी मैं स्केल में जाती हूँ. स्केल में मैंने ये ऑफ किया सो दैट मैं वाई के अंदर ऐसे एनिमेशन कर सकती हूँ. तो अगर मैं यहाँ पे 0 कर दिया मैंने, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा. थोड़ा सा आगे जा करके मैं यहाँ पे 100 कर देती हूँ. तो यही सब एनिमेशन लोअर थर्ड्स में थी आपकी. स्मूथ करना है, F9 कर दिया, और थोड़ा सा अगेन ये सब तो रिपीट है. अच्छा, इसका क्या शॉर्टकट है? मैं ऑल्ट प्रेस करके मिडिल माउस बटन प्रेस करके, और अभी मिडिल माउस करके मैं इसको मूव कर रही हूँ. और जो एक और जो ये वाला की है, फिट ऑल ग्राफ टू व्यू, ये मैं एक्चुअली प्रेस करने को कह रही थी साहिल आपको. ठीक है, सो दैट आप पूरे कीज को यहाँ पे देख यस सकें. मैम. ये वाला था फिट करने के लिए. तो ये देखो, मैम ये मेरा हो नहीं रहा था. वो एक्चुअली आपने ये वाला आइकन प्रेस किया था, फिट सिलेक्शन. तो तो ऑलवेज देखो, हम जो भी सॉफ्टवेयर आगे आप लोग खुद भी एक्सप्लोर करोगे. मैंने बोला इंडस्ट्री में चेंज होती रहती हैं. आपके ये क्या कहते हैं, न्यू टूल्स पे आप वर्क करते रहोगे. तो अभी आप लोग को फिगर आउट करना है कि आप कैसे वो चीज़ कर सकते हो. जैसे यहाँ पे क्या है, जितने भी अब आगे फ्यूचर में सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, आप कहीं पे भी कर्सर को प्लेस करोगे, दे विल टेल यू कि व्हाट इज दिस टूल इज यूज्ड फॉर. सो यू हैव टू गेट इन अ हैबिट ऑफ कर्सर को जाके जस्ट चेक आउट कि अच्छा ये इतने सारे टूल्स दे रखे हैं, ये क्या क्या कर रहे हैं. ठीक है, तो वो अपने आप धीरे धीरे यू हैव टू एक्सप्लोर, क्योंकि वो एक क्लास में बताना इज नॉट पॉसिबल. बताऊंगी भी तो यू विल फॉरगेट देन. सो यस, श्वेता, कैन हैव यू डन द वर्क? Yes, actually, ma'am, I'm outside. अच्छा अच्छा. So I just ओके. logged in so that I can miss. But I have done actually map and two assignments I have done. See, So if it I'll is share that possible, with you. in the end of the session, you can share your work. Yeah, Sure, sure. yeah. Uh, I'll see, ma'am. Actually, I'm not in the house. I'm अच्छा, तो outside. लेट्स डू वन थिंग. जब आप घर जाएं, देन यू कैन शेयर इट विद मी आज ठीक के है. दिन. बट आप कर दीजिएगा सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड हाउ मच tools you are understanding. Okay, Yes, yes, sir. all right. So now again, here we are repeating those things and we are creating a lower third. Lower third basically is what? Is something when we take interview, and you can see they display the name of the interviewer. So here on the lower third part of your frame you can see some animations. आते हैं animation और फिर चला जाता है. तो हम वो चीज़ अभी देख रहे हैं using the same tools. Okay, so basically मैंने क्या किया, एक simple सा I have taken this line. I've created it through pen tool and उसमें एक छोटा सा animation दे दिया, and I feel this is very slow. मैंने हमेशा बोला कि always your animation should be fast. जो भी चीज़, और लोअर थर्ड्स में बेसिकली जैसे एक यहाँ से ऐसे एनिमेशन हुआ, फिर अगेन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आकर के मैं यहाँ पे अ, इसके की को मैं यहाँ से वाई प्रेस कर रही हूँ. आई एम पुटिंग माई पिवट हियर, एंड देन ऐसे मैं इसको मूव कर सकती हूँ. सो अभी पिवट को थोड़ा सा और इधर कर देते हैं सो दैट ये ऐसे मूव हो, समथिंग लाइक दिस. हम्म, मतलब लोअर थर्ड कहने का क्या मतलब है कि नीचे नीचे पार्ट में हो रहा होगा या इंट्रोडक्शन पार्ट को हम सी, उसमें ले रहे हैं? मैंने बोला ना लोअर थर्ड, जैसे हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं, या फिर आप किसी का
किसी से, या न्यूज़ चैनल्स या फिर स्पोर्ट्स वाले में देखोगे आप, है ना, कि आप किसी से माइक पे बात कर रहे हो तो नीचे उनका नाम लिखा आता है। और जरूरी नहीं कि लोअर थर्ड, बेसिकली लोअर थर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। बने बनाए आपको टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं कि आपको यहाँ पे वीडियो चल रही है और यहाँ पे एनिमेशन फॉर्म में आ रहा है फिर जा रहा है। तो ऐसे आप स्पोर्ट्स चैनल्स में बहुत ज़्यादा देखोगे इस तरीके के Yes, एनिमेशंस, ma'am. है ना। ओके मैम। तो वो सारी चीजें हैं, तो यू नेवर नो, देखो यू नेवर नो विच इंडस्ट्री यू आर गोइंग इनटू, या व्हाट काइंड ऑफ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स यू आर गेटिंग. So I am also picking things from my experience, the things I have worked on. So उससे related I am showing you guys कि ये चीजों में काम आ सकता है. बाकी you guys can also explore that, you never know, आप कोई नई जगह पे काम करें, जहाँ पे इसका यूज हो, सेम यूजिंग सेम टूल्स. तो आप इससे मोशन ग्राफिक्स एनिमेटेड बना रहे हो, फिर आप मोशन ग्राफिक्स के अंदर ही आपका लोअर थर्ड एंड ऑल दैट, बेसिकली ये सारे शेप्स की एनिमेशन हो रही है. लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी बताती चल जा रही हूँ कि इसके यूजेस क्या हैं और आप कैसे इसको एनिमेट, अब इस प्रोसेस को इस ऐसे करने के बजाय यू कैन ऑल्सो यूज ट्रिम पाथ, है ना. ट्रिम पाथ भी आप यूज कर सकते हो. ये थोड़ा सा आप लोगों को अब थोड़ा धीरे धीरे यूज करना है अपना, दिमाग थोड़ा सा यूज करना है इसमें. ठीक है, आई विल कीप इट लाइक दिस ओनली, एंड एक सिंपल सा एनिमेशन कर रही हूँ बिकॉज आई एम शोइंग यू कि कैसे एनिमेशंस आ रही है एंड देन वापस जा रही है. ये चीज बेसिकली दिखाना है. और ये जो एक टूल इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ आज, ये आगे वीएफएक्स में भी यूज होगा. So again, I'll press U to see my keys. So I'll start from here. I'll start uh, getting one more shape. मैं सेम लेयर के अंदर ही ले लेती हूँ, या अलग लेयर पे भी ले सकती हूँ अगर आपको पता है कि आप सिर्फ लोअर थर्ड बना रहे हो, इसके अंदर और कुछ नहीं कर रहे. तो मैं इसी में अलग लेयर लेके और फिर उसको प्री कंपोज कर दूंगी. सो मैं एक न्यू शेप, न्यू लेयर पे ले लेती हूँ, like this. And I'll switch off the stroke, and again, और मे बी आई टेक दिस पैन बिहाइंड टूल और इसको मैं स्नैप ऑन रखूंगी और इसको यहाँ पे रख रही हूँ. वाई? क्योंकि नाउ आई वांट कि जब ये एनिमेशन आपकी ऐसे आ रही है, इसके बाद इसमें से आपका वो निकल के आए दूसरा शेप. तो पहले तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे प्लेस कर देती हूँ, और आप इसका बेसिकली डुप्लीकेट भी ले सकते थे ताकि आपको ये मैच ना करना पड़े, बट ठीक है. स्केल एंड ये करके मैं इसको, एंड इसका पिवट यहाँ पे रखा है. सो अगेन यहाँ पे दोनों को प्रेस करके मैं यू प्रेस कर रही हूँ. मेरे टेक्निक्स भी देखो आप लोग कि मैं क्या कर रही हूँ. एंड इसकी भी स्केल की प्रॉपर्टी में जैसे ही यहाँ पर ये ऐसे आया, उसके बाद मैं इसमें से इसको ऐसे शो करूंगी. तो अभी यहाँ पे इसको 0 कर देती हूँ और यहाँ पे की लगा दिया, और फिर यहाँ थोड़ा सा आगे आके इसको मैं 50 कर देते हैं, और 50 से ज़्यादा ही ये ऐसा कुछ एनिमेशन हो गया. F9. अब guys, I'll be giving you some samples of these lower thirds. तो वो इतनी simple animation नहीं होगी, आपकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी, बट वो आप लोग को टेक्निक पता है. बट मैं यहाँ पे सिंपल दिखा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ और टूल आपको बता रही हूँ. यहाँ पे ये हो गया, और फिर यहाँ पे मैं किसी का भी, अभी फिलहाल के लिए मैं मोशन ग्राफिक्स टेक्स्ट लिख रही हूँ. यू कैन राइट एनीथिंग. सो आई टेक टेक्स्ट, की यहाँ पे टेक्स्ट डिस्प्ले होगा. सेम चीज रिपीट कर रही हूँ जो अब तक करते आए हैं हम लोग. मैम यस. जानना चाह रहे हैं ये पिवट का मतलब यूज क्या है? ये यूज ये है कि अगर हम ओबेसिटी उसकी कम करते हैं और फिर बढ़ाते हैं किसी पॉइंट पे जाके की लगा के, तो वो वहीं से ही उसका मतलब वो दिखना स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ है? नहीं, पिवट का मतलब सिर्फ ये है, आप देखो, पिवट इज ओनली टू फॉर द मूवमेंट्स ऑफ योर शेप और टेक्स्ट एनीथिंग. अभी आपका पिवट यहाँ पे, सो इफ आई रोटेट दिस,
तो ये इस पॉइंट से रोटेट हो रहा है। अगर मैंने पिवट को लेकर के वायर प्रेस किया, मैंने यहाँ पे रखती हूँ मिडिल में, नाउ इफ आई रोटेट, ये सेंटर से हो रहा है। तो पिवट का यही काम है और बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये, क्योंकि जब आगे मान लो कि आप, अगेन आई सेड कि ये सॉफ्टवेयर मल्टीपल जगह यूज हो रहा है, तो वैसे एक प्रोजेक्ट था जो जिसमें कि एक कैरेक्टर की एनिमेशन थी जो मैं कर रही थी, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पिवट का, क्योंकि कैरेक्टर मूवमेंट में आपका क्या होता है, जहाँ से इनफैक्ट एक क्लास में हम ये भी एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, कि जिसमें आपकी मूवमेंट होती है, तो जैसे आपका हाथ मूव हो रहा है तो आपके शोल्डर से मूवमेंट होती है, राइट, जो हैंड का मेन होता है। सो ये कुछ चीजें हैं जो आपको आगे मैं करवाऊंगी असाइनमेंट्स, तो आप रिलेट कर पाएंगे। सो अभी बेसिक्स मैं आप लोग को बता रही हूँ, जितना प्रैक्टिस कर पाए इट्स गुड फॉर यू ओनली। सो बेसिकली पिवट इज टू यू नो मेक योर मूवमेंट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया से। अगर यहाँ से मुझे करना है यहाँ से, तो वही चीज मैं स्केल में यूज कर रही हूँ। किसी का कोई साहिल, कैन यू म्यूट? Yes, ma'am. हाँ, इज इट क्लियर सोनम? यस मैम, यस मैम। ओके, सो वही चीज मैं स्केलिंग में कर रही थी। ओके, सो अभी हाँ। वी अगेन वी प्रेस करके मैं यहाँ पे मोशन ग्राफिक्स एक टेक्स्ट लिख देते हैं। और अगेन टेक्स्ट भी आई वांट कि जैसे ही मेरा ये शेप आ रहा है वैसे ही टेक्स्ट भी विजिबल हो। तो मैं इसमें दोनों चीज अप्लाई कर सकती हूँ, मैं इस शेप का मास्किंग अप्लाई कर सकती हूँ, या फिर मैं टेक्स्ट को भी सेम तरीके से स्केल कर सकती हूँ जिस सेम पोजीशन पे जब हमारा ये हो रहा है। तो यहाँ पे टाइमिंग भी बहुत मैटर करती है, कि अगर मेरा जैसे यहाँ पे 0 है टेक्स्ट, तो मैंने अगेन स्केलिंग में आके मैं ये ऑफ करके यहाँ पे भी मैं स्केल लगा करके एंड देन यहाँ पे 0 कर देते हैं। और जहाँ पे नेक्स्ट ये ओपन हो रहा है वहां पे मैं इसको 62 आ रहा था, 62 कर दिया। तो मैंने ऐसे कर दिया, बट आप देखो ये इस तरीके से आ रहा है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरीके से एनिमेशन नहीं होनी चाहिए टेक्स्ट की। तो मैं ये टेक्निक नहीं यूज करूंगी हमारे टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए। तो अब धीरे धीरे आपको भी एनिमेशंस चेक करके देखना है, अच्छा क्या सही लग रहा है क्या नहीं। सो कैन यू टेल मी प्रसून कि मैं यहाँ पे क्या करूँ कि जैसे ही मेरा शेप डिस्प्ले हो रहा है साथ साथ ये टेक्स्ट भी डिस्प्ले हो। प्रसून? मैम अल्फा मैट यूज कर सकते हैं। वेरी गुड, कैसे यूज करूं बता दो आप। मैम जैसे ये जो पीछे का बॉक्स है मतलब वैसा एक राइट और, हाँ हाँ साइड आ रहा है, तो हाँ, ये इसी का मैं मतलब डुप्लीकेट ले लेती हूँ, ठीक है। यस मैम। इसी का मैं कंट्रोल डी करके मैंने डुप्लीकेट ले लिया। और हमारा टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट को नीचे क्लियर रख रही हूँ, शेप को ऊपर रख रही हूँ, यहाँ पे मैंने अल्फा मैट कर दिया। तो अब ये ऐसा क्रिएट हो गया। जब हमारा नहीं दिख रहा है शेप तो नहीं आ रहा, जैसे ही आ रहा है शेप तो देखो ऐसे आ रहा है। अनम क्लियर हुआ ये? अनम इज इट क्लियर? मैम आपने उसका डुप्लीकेट लिया वो समझ आया, उसके बाद आपने अल्फा मैट लगा दिया, हाँ तो लेकिन आपने अल्फा मैट तीनों पे लगाया है। नहीं नहीं, दो पे ही लगाया है, तीनों पे नहीं लगाया है। ये शेप देखो, लेयर 1। सी ये देखो आपका बेसिकली अब क्या है ना कि मल्टीपल चीजें चल रही हैं। ये तो हमने एनिमेशन कर दिया, ओके, सो आई विल स्विच इट ऑफ नाउ। अभी मेरा मेन फोकस क्या है कि मेरे को, मैंने आपको बोला था कि आई वांट टेक्स्ट, और टेक्स्ट मुझे सिर्फ तभी डिस्प्ले करना है जैसे ही मेरा शेप, ब्लू शेप यहाँ आ रहा है। तो मैंने उसी ब्लू शेप की कॉपी ले ली ताकि एनिमेशन मुझे दोबारा ना करना पड़े। तो मैंने इसी ब्लू शेप का ये एनिमेशन ले लिया और सिंपली इसके ऊपर मैंने मास्क लगा दिया, अल्फा मैट लगा दिया। या अल्फा मैट क्या करते हैं अनम? मास्किंग। हाँ, मास्किंग मतलब विजिबिलिटी एंड हाइड एंड रिवील बेसिकली। सो जहाँ पे भी wherever you'll see the shape it will reveal your text, right? This यस works मैम। same similar to Photoshop का clipping mask. Okay, so I am keeping my shape on the top और नीचे में टेक्स्ट लिया है और इन दोनों पे अप्लाई किया है अल्फा मैट। अल्फा मैट मैंने क्या बोला था, हमेशा आपके ऊपर वाले लेयर को रेफरेंस लेकर अप्लाई नीचे वाले पे होता है। सो अभी देखो जब ऐसे गायब है, जब आपका शेप नहीं है, जैसी शेप का एनिमेशन आ रहा है ये विजिबल हो रहा है। तो अभी मैं बाकी सबको ऑन कर देती हूँ, ऐसा एक एनिमेशन बन गया आपका। क्लियर?
यस मैम। और आप लोग भी ध्यान देना, जैसे मेरे यहाँ पे एक्स्ट्राज ये आ रहे हैं, सो ऑलवेज यूज दिस नो रूलर लेकर के यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर दिया करो, जैसे आप लोग ग्राफिक्स में यूज करते हो, सो दैट ये इस तरीके से एक्स्ट्रा नहीं, बहुत ही अनप्रोफेशनल सा लगता है ये। तो आप लोग ध्यान रखना कि ये चीज ना हो, ठीक है। सो अभी मान लिया मैंने ये मैम कुछ। रूलर में लेने का शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट कंट्रोल आर। मैम एक और पूछना था कि जैसे मान लीजिए आप F9 लगाते हो या कंट्रोल शिफ्ट F9 लगाते हो, तो नहीं मान नहीं, लीजिए वहाँ ओनली आई विल सेलेक्ट द लेयर की फ्रेम्स एंड आई विल प्रेस सिंपली F9, या फिर दोनों कीज को सेलेक्ट उसे करके राइट। हटाना हो तो F9 को हटाना हो हटाने तो के लिए भी मैंने बताया था, जैसे देखो मैं यू प्रेस कर रही हूँ, से यहाँ पे ये कीज देख के तो समझ में आ रहा है दैट आई अप्लाइड स्मूथनेस इन दिस, क्योंकि ऐसा आता है, ऐसा डायमंड शेप में आ रहा है, दिस मींस इट्स देयर इज नो दिस स्मूथनेस, ठीक है, लीनियर है आपका। तो आई विल गो टू माय ग्राफ एडिटर एंड हियर आई विल सेलेक्ट दीज टू कीज, और यहाँ पे आपको एक आ रहा है कन्वर्ट सेलेक्टेड, होल्ड है ये कन्वर्ट दिस टू लीनियर, ये रहा, लीनियर हो गया, नॉर्मल हो गया ये। और अगर वापस से मुझे चाहिए तो मैं दोबारा से लेके F9 कर दूंगी। क्लियर? मैम बिना ग्राफ खोले नहीं हो सकता क्या? बिना ग्राफ खोले तो नहीं हो सकता है, यहीं से करना पड़ेगा, ओके, ठीक है ठीक है। मैम। या इसका शॉर्टकट देख लेते हैं यहाँ पे, अगर दिया हुआ है तो। शॉर्टकट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यस मैम। पर आपको ऐसा क्यों करना है ग्राफ एडिटर में? अब देखो, जो भी रिलेटेड आपके जैसे आप यू वांटेड टू वर्क ऑन एनिमेशंस या की फ्रेम्स के ऊपर, सो यू विल फाइंड रिलेटेड ऑप्शंस ओवर हियर, okay, in the graph editor only. So same with the other tools also that you guys are going to explore. All right, so this is the small animation I have done, and मैं complexity नहीं जा रही हूँ, वो आप लोग को मैं examples दूंगी, मैं चीज़ें techniques मैंने आपको बताई हैं, so you can do it. So आगे जो और भी animations आएंगी वो सारी चीज़ें आप करोगे। उसके बाद क्या है, जैसे ही आप लोअर थर्ड्स में आप देखते होगे बहुत सारे ऐसे एनिमेशंस की आ रही हैं एंड फिर वापस जा रही हैं, ठीक है। तो वापस जाने के लिए ये नहीं है कि जैसे आ रही है वैसे ही वापस जा रही है, तो मतलब ये ऐसा आया, फिर अगेन ये क्या होगा, पीछे से वापस ऐसे जाएगा और ये नीचे जाएगा, बट ये आप एनिमेशन दोबारा थोड़ा ना करने जाओगे, फिर बहुत टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूमिंग है। सो हाउ कैन यू यू नो रिड्यूस योर दिस टाइम, कैसे आप उसको यूटिलाइज करोगे, इजी वे आउट क्या है इसका? डू यू नो प्रसून या अमन, आप में से किसी को पता है ये चीज कैसे होगी? कि मैंने जो अभी एनिमेशन किया, आई वांट टू रिवर्स माय एनिमेशन, सो हाउ कैन आई डू इट? प्रसून, कैन यू टेल मी? यस मैम, जो शुरू के की फ्रेम है हाँ, उसको जैसे मतलब पहला की फ्रेम है तो उसको राइट साइड अपन जब रिटर्न करना है तो पहले वो लगाएंगे, फिर उसके बाद जो सेकंड है उसके बाद ऐसा रिपीट करेंगे। तो वही तो, दिस इज वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग ना, आप एक तरह से कह रहे हो यस कि मैम। दोबारा से मैं एनिमेशन को कॉपी पेस्ट करूं पीछे की तरफ में, यस है ना? मैम। तो इसका ये अब आई जस्ट वांटेड टू सी कि आपको ये टेक्निक मालूम है कि नहीं। एक हमारा आता है टाइम रीमैपिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगेन आई एम टेलिंग यू दैट टूल्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हो। सो मोस्टली ये जो टाइम रीमैपिंग जो है, ये मोस्टली आपके वीएफएक्स में हम लोग स्पीड अप स्पीड स्लो करने के लिए करते हैं किसी भी वीडियो में, जो मैं आगे आऊंगी वीएफएक्स वाले में कवर करूंगी। सो अभी आपको उसकी वर्किंग, always try to understand the working of the tool, okay? So abhi what I'm doing is I have done all my animation in these layers, so now I'll make it pre-composition out of it, basically grouping them together, so that on whatever I want to apply the effect, no, I can simply apply it on a single layer, सब पे अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। So अभी I'll select all my layers and right click and then pre-compose. Here I'll write anything, ये lower third में के नाम से नेमिंग भी ऐसे करें कि यू कैन, एनी वन कैन अंडरस्टैंड योर फाइल। सो ये आपका हो गया है, इसके अंदर आपकी एनिमेशन है प्री कंपोजिशन के अंदर। सो अभी मैम आपने सबको सेलेक्ट करके क्या करा था? सबको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके प्री कंपोज, मतलब ग्रुपिंग जो हम करते हैं ना, वो हम जी। आफ्टर इफेक्ट्स में प्री कंपोज करते हैं, ठीक है।
ये किया मैंने और उसको नेम दे दिया। ऑल राइट, ये हो गया Yes. आपका लोअर थर्ड। सो अभी देख रहे हो आपके कॉम्पोजिशंस दो बन गई है। मेन कॉम्पोजिशन कॉम्प वन है, उसके अंदर हमने लोअर थर्ड यूज किया। इफ आई डिलीट दिस ना फ्रॉम माय कॉम्पोजिशन वन, स्टिल आई हैव इट हियर, सो आई कैन ड्रैग इट इन माय मेन कॉम्पोजिशन। तो इस तरीके से क्या होता है, ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कई बार हम ऐसे एक ही मतलब अलग अलग फाइल्स पे सेम एनिमेशंस भी यूज करते हैं कि रिपीट ना करना पड़े, तो हम उसको सेव प्री कंपोजिशन सेव रहता है, उसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और इसमें टेक्स्ट दूसरा यूज कर लिया, यू नो। सो अपने टाइम को कैसे कम करना है ये भी आप लोग को, ऑल द टाइम यू हैव टू वर्क ऑन इट वाइल वर्किंग। ऑल राइट, सो नाउ आई वॉन्ट कि ये दोबारा से एनिमेशन पीछे की तरफ जाके दोबारा से रिवर्स हो जाए एनिमेशन। सो एक तरीका है दैट मैं सब में जाऊं, फिर देखूं, फिर आगे आगे फिर से सबको एनिमेट करूं, फिर इसको पीछे लेके जाऊं स्केल में। सो वो मैं नहीं करूंगी बिकॉज आई वॉन्ट टू सेव माई टाइम। फॉर दैट आई विल अप्लाई टाइम रीमैपिंग। सो व्हाट इज टाइम रीमैपिंग, लेट्स अंडरस्टैंड। वो आता कहाँ है, सिंपली आप किसी भी लेयर पे क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे, टाइम के अंदर आपके ये ऑप्शंस आते हैं। ओके, enable time remapping. ओके, ये चीजें अगेन आई रिपीट इन फर्दर क्लासेस व्हेन विल बी कवरिंग VFX। बट व्हाट इट डज इज, आपका टाइम रिवर्स लेयर है, टाइम स्ट्रेच है, फ्रीज है और फ्रीज ऑन लास्ट फ्रेम है। अच्छा, आई विल चेक इफ आई हैव सम वीडियो हेयर सो दैट आपको वर्किंग और क्लैरिटी आ जाएगी कि एग्जैक्टली exactly क्या काम कर रहे हैं। um, maybe I'll take this video, एक न्यू कॉम्पोजिशन में इसको लेके आते हैं। ये एक Yeah. वीडियो है जिसमें कि ये कैरेक्टर जंप कर रहा है, ठीक है। सो अभी आई एम टेलिंग यू द वर्किंग ऑफ दिस टूल विच आई एम गोइंग टू यूज इट इन माई मोशन ग्राफिक्स। ओके, सो टाइम में मैं राइट क्लिक करके जा रही हूँ। अच्छा, ये दिस इज फॉर हाउ मेनी फ्रेम्स, ये आपका 3 seconds 21 फ्रेम्स की एनिमेशन है। यहाँ पे कंट्रोल के शॉर्टकट था टू चेक योर कॉम्पोजिशन सेटिंग्स। सो अभी पूरा टाइमलाइन इतना ही आ रखा है। नाउ आई अप्लाई राइट क्लिक ऑन इट एंड ट्रांस टाइम में जाके मैं टाइम रीमैप लगा रही हूँ। तो अभी आप एक चीज नोटिस करोगे दैट आई गेट टू कीज ओवर हियर इन माई टाइमलाइन। एक सबसे आगे में टाइम ये की मिल गया, दूसरा। सो ये हमें टाइम को कंट्रोल करने के लिए मिल गया है। अब आप लोग VFX मूवीज या ये बहुत जगह एड्स में यूज होता है, आपको इनफैक्ट ऐड देने भी वाली हूँ आगे मैं। गाड़ियों की एड्स में देखोगे कैसे स्लोमो में ये लोग गाड़ी की एनिमेशन, उसके फीचर्स दिखाने के लिए अलग अलग एंगल्स में दिखाते हैं। तो वैसे अब इसके लिए हाई एंड कैमरास तो आते ही हैं जिसमें स्लोमो होती हैं वीडियोस की, या फिर आपका स्पीड में कोई चीज दिखा रहे हैं। आप देखना कोई भी एड या फिर जॉम्बी की मूवीज होती हैं, उसमें आप देख रहे हो कैसे जॉम्बीज एकदम फास्ट भाग रहे होते हैं। या और भी बहुत सारी जगह पे ये चीजें यूज होती हैं। तो ये क्या होता है बेसिकली, ये थोड़ी ना रियल में ऐसा थोड़ी ना होता है। एक तो होता है कि आप कैमरा के साथ प्ले कर रहे हो, और अगेन आई टोल्ड यू गाइस कि आई हैव विल हैव अ सेशन ऑन कैमरा ऑल्सो, क्योंकि वी यूज वर्चुअल कैमराज इन ऑल फर्दर सॉफ्टवेयर वी आर गोइंग टू लर्न। उसमें आपके सारे वर्चुअल कैमराज होंगे, तो अगर आपको क्लैरिटी रहेगी कि हाउ इन रियल द कैमरा वर्क्स, देन इट विल बी इजी फॉर यू गाइस टू वर्क ऑन दीज कैमराज जो सॉफ्टवेयर में आपको मिल रहे हैं। सो उसके लिए एक अलग से सेशन होगा। बट देन अगेन यहाँ पे कैमरा की भी बात आ जाती है कि जो स्लोमोज वगैरह आप लोग अपने फोन से लेते हो, तो वो क्या है, वो एक फीचर है कि क्या होता है बेसिकली स्लोमो में, कि आपका जो टाइम FPS से रिलेटेड होता है ना आपका स्लो मोशन, कि एक जितने ज्यादा आपके फ्रेम्स रहेंगे उतने ज्यादा क्या होगा। अनम, कैन यू टेल मी, आपके अगर मान लो 1 सेकंड में 30 फ्रेम्स है और 1 सेकंड में मान लो 500 फ्रेम्स है, तो कौन सी फास्ट रहेगी, कौन सी स्लो रहेगी? मैम 5 वाली फास्ट रहेगी। 500 वाली है ना। मतलब जितने ज्यादा फ्रेम्स होंगे वो स्लो mo होगी।
वो स्लोमो होगी अगेन, यस। जितने ज्यादा फ्रेम्स होंगे वो स्लो मोशन होगी। तो ये कुछ चीजें भी आपको फिगर आउट करनी है, चीजें हो कैसी रही हैं, ठीक है। लेकिन ये तो चलो मैं थोड़ा ऑफ चली गई थी। ऑफ क्या चले गए थे, वो इतने जो हाई एंड कैमरास आते हैं अभी। मैंने भी काफी टाइम पहले एक कैमरा लिया था जिसमें स्लोमो का फीचर्स 60 FPS में नहीं था, जो कि 30 में था खाली। तो ये कुछ चीजें थी जो आप जब आप कैमरा लेने जाते हो या आगे फ्यूचर में आप चीजें करने जाओगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा ये टेक्निकल चीजों को समझना। तो इसलिए मैं डिस्कस करती रहती हूँ ये चीजें। 30 सेकंड में हम्म। अगर हमारे 100 या 200 फ्रेम्स हैं हम्म। और वही 30 सेकंड में हमारे जो है 30 फ्रेम्स या 25 ऐसे फ्रेम्स हैं, तो हमारी जो है स्लो मोशन क्या 500 या 200 वाले जो फ्रेम्स है उसमें होगी? उसमें तो फास्ट होगी ना मैम। 30 सेकंड में वो इतने फ्रेम कवर कर जा रहे हैं। सी वैसे मैं एक चीज बताती हूँ कि आपका ये डिफॉल्ट जैसे आपके फोन्स में होता है ना एफपीएस, वो तो मैं एक एग्जांपल दे रही थी, मैंने तो एग्जांपल दे दिया था कि आप फोन्स में आपका बाय डिफॉल्ट जब भी आप फोटो किसी की वीडियो लेते हो तो बाय डिफॉल्ट 25 या कुछ 30 रहता है एफपीएस। ठीक है, आपके अब तो वो भी चेंज करने को आ गया, तो मतलब 1 सेकंड के अंदर कितने फ्रेम्स है तो वो नॉर्मल एक चीज कैप्चर करता है। तो अगर मैं उसी को जा करके 1 सेकंड की जगह 1 सेकंड में 30 की जगह मैं 500 कर दूंगी अगर, है ना, जो कि ऐसे नॉर्मली होता नहीं है, ये सब गेमिंग्स में ही होता है। तो चीजें आपकी और ज्यादा स्पीड में होंगी आपकी। स्पीड से जाएगी वो सॉरी। मैम, स्पीड में होगी, वही हम कह रहे हैं स्पीड में होगी ना एनिमेशन या कोई। नहीं वैसे तो देखो ये अब एक्चुअली ना मैं आपको बात मैम कर रही थी, हाइपरलैप। मैं एक्चुअली गेम्स के उसमें बात कर रही थी। जब हम लोग गेम्स में जाते हैं ना तो आपके बहुत ज्यादा ज्यादा एफपीएस पे रहते हैं आपके गेम्स। रीजन क्या है, कैन एनीवन यस टेल मी? मैम। मैं एक्चुअली गेम्स के पर्सपेक्टिव से बोल रही थी, अगर ऐसे यहाँ पर आएंगे हम लोग ऐसे बात करूंगे तो आपका स्लो ही होगा, है ना। गेम्स में क्या होता है कि वी इंटरेक्ट विद द कैरेक्टर्स वी सी ऑन यू नो जो स्क्रीन पे हम कैरेक्टर्स देखते हैं तो वो हमें स्पीड में खेलना होता है। अब क्या होता है कि अगर मैं कैरेक्टर अपने बटन प्रेस कर रही हूँ और वहां पे कैरेक्टर स्लो में चलेगा और मैं बहुत तेज बटन प्रेस कर रही हूँ, तो इसलिए जो भी आपके गेम्स होते हैं ना वो हाई एफपीएस पे होते हैं काफी ज्यादा, सो दैट मैं जब यहाँ से प्ले कर रही हूँ तो वो स्पीड में चले। बट अगेन आई विल टेल यू, ये चीजें हमारी एक सेशन हमारे जो एनिमेट एक जो सॉफ्टवेयर है एडोबी का, तो इसमें आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है जिसमें ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन के सारे सब्जेक्ट है अभी जो आप भी बोल रहे थे, तो हम वहाँ पे ये चीज़ें करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे भी आई टेल यू कि जो आप कॉन्सेप्ट मुझे पूछ रहे थे ना 500 अगर एक में होते तो ऑफ कोर्स जब फ्रेम ज़्यादा होते हैं तो आपका स्लोमो हो जाता है और फ्रेम्स कम, बट उसके पीछे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी स्लोमो और उस पे विल नॉट उसको ऐसे कंपेयर नहीं करते हैं, उसका सेशन आई विल कीप। तो आपको और क्लैरिटी आएगी कि क्या किस चीज़ पे बात करें, और भी चीज़ें उसमें ऐड ऑन हुई हैं। सो अभी क्या है कि अभी विल सी दिस कि आपका ये एनिमेशन ऐसा एक कैरेक्टर हो रहा है। सो अभी बेसिकली वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज दिस टाइम रीमैपिंग जो आपके टाइम में आ रहा था। और ये टाइम रीमैपिंग जो मैंने फर्स्ट सेलेक्ट किया है इसी से मैं ये बाकी सारे ऑपरेशंस कर सकती हूँ जो यहाँ नीचे आ रहा है। सो लेट्स सी, टाइम रीमैपिंग हमने ऑन कर दिया, अभी ऑफ हो गया है। तो यहाँ पे हमें एक स्टार्टिंग में और एक एंड में कीज मिल जाती हैं। सो ये क्या है कि हमें कंट्रोलर्स मिल गए इस टाइम के। सो अगर मैं ये लास्ट की को जहाँ पे हमारा एनिमेशन खत्म हो रहा है, मैंने पहले ही चेक कर लिया था कि हमारे कुछ एक्स्ट्रा फ्रेम्स तो नहीं है, नहीं, ये 3 seconds 21 फ्रेम्स में ही एंड कर रहा है। सो आई रिड्यूस दिस, मैं इसका टाइमिंग इधर ले आऊंगी। अच्छा, अभी इसको मैं यहाँ ले आऊंगी तो अभी क्या होगा कि ये फास्ट होगा, क्योंकि जो पीछे का फ्रेम है मैं आगे ले आई, ये बहुत ही फास्ट हो गया। और अगर मैं इसको टाइम और ज़्यादा बढ़ा दूं, मान लिया कि मैं कंट्रोल के करके इसका टाइम बढ़ा के मैं 8 कर देती हूँ, 8 सेकेंड्स, तो आप यहाँ देख सकते हो 8 सेकेंड्स और बढ़ गया। तो अभी मैं क्या करती हूँ, इसको मैं और टाइम यहाँ पे ले आती हूँ थोड़ा आगे। तो अभी देखना प्ले करूंगी तो कितना स्लोमो हो जाएगा। स्लोमो हो गया ये, ठीक है। तो जब मैंने टाइम फ्रेम को कम किया तो ये हो गया। अब क्या हो गया, अगर मैं बीच में कहीं पे की लगा देती हूँ, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे की ऐड करती हूँ, तो मुझे क्या हो गया, ये और यहाँ का टाइम मिल गया, मुझे यहाँ का टाइम मिल गया।
फिर यहाँ पे जंप, तो मैं यहाँ पे जब ये जंप कर रहा है तब भी मैं एक की फ्रेम लगा देती हूँ यहाँ पे। तो नाउ व्हाट आई डू इज, मैं ये वाला जो टाइम है इसको फास्ट कर रही हूँ जब ये ऐसे जंप करने जा रहा है, और ये वाले टाइम फ्रेम को भी मैंने बढ़ा दिया जब ये जंप कर रहा है, और इसको भी हम थोड़ा और पास में कर देते हैं। सी, समझ में आया ये क्या कर रहा है टाइम रीमैपिंग? यू आर प्लेइंग विद द टाइम, टाइमलाइन के साथ यू कैन प्ले, यू कैन स्पीड अप द वीडियो, स्लो डाउन कर सकते हो, इसको होल्ड करा सकते हो आप। अभी होल्ड इतना ज्यादा मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि आई एम यूजिंग दिस टेक्निक इन मोशन ग्राफिक्स, सो वी आर एनी हाउ गोइंग टू कम इन VFX पार्ट, वी आर गोइंग टू कवर दिस। सो आप लोग को कंफ्यूजन ज्यादा ना हो, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये आपका टाइम रिमैप क्या हो गया, कि आपको फर्स्ट और लास्ट फ्रेम का टाइम मिल जाता है और फिर आप बीच में टाइम ऐड कर सकते हो, या आप टाइमिंग रिड्यूस कर सकते हो किसी एक पर्टिकुलर एरिया वीडियो की। आया समझ में? नहीं? श्वेता आपको समझ में आ रहा है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. A little bit. I'm trying लिटिल to. बिट? Actually, I've just come back home, so ओके ओके ओके। व्हाट अबाउट I, यू I'll I'll सोनम? हाँ हाँ। I'll repeat this video one more time, ma'am. Later, ओके I'll repeat. ओके फाइन। सोनम, कैन यू टेल मी, क्लियर हुआ आपको? मैम थोड़ा क्लियर है मैम। थोड़ा क्लियर है, अभी क्लियर हो जाएगा। देखो आपने क्या है, ये टाइमलाइन पे मैंने फर्स्ट और लास्ट पे जो की फ्रेम सेट किया है। अब अगर आप बताओ सोनम, मैं क्या करने वाली हूँ, फर्स्ट की फ्रेम मतलब ये टाइम जब जंप कर रहा है और यहाँ पे आया, अगर मैं इसको, इस वाले की फ्रेम को फर्स्ट पे ले आऊं, फर्स्ट वाले को लास्ट पे ले आऊं, तो आप बता सकते हो क्या होगा सोनम? मैम मतलब इधर वाले को उधर हाँ। नहीं समझ आया। ओम प्रकाश आप बताओ मुझे, आप तो बहुत लेट आए हो क्लास में, वाई? मैम उल्टा जंप करते हुए देखेंगे हम उसे। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ओम प्रकाश अभी आया था अगर ना? मैम नहीं है वो क्लास में। क्यों, अभी तो स्पेस क्लास में आया था। पता नहीं मैम, वेरी लेफ्ट हो गया। बैड, वेरी बैड। ऑलराइट, सो मैम आप ये कह रही हैं कि अगर हमें बीच की स्पेस जैसे हमें मिल जा रही है दोनों की फ्रेम के बीच की, वो हाँ यहाँ से वहां जंप कर रहा है, हाँ, तो हम उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, बिल्कुल। टाइम बढ़ा सकते टाइम के साथ, हैं, ये क्या टाइम के साथ हम मैम कुछ क्या? भी खेल सकते हैं, वी कैन प्ले अराउंड विद टाइम, जो कि आप यस मैम यस। है ना, टाइम के साथ हम लोग ये कर सकते हैं। सो अब मैम आपने, हाँ कीज कीज को उल्टे करके दिखाइए ताकि हाँ करके दिखा रही हूँ, तो अब ये क्या होगा, रिवर्स होगा। देखो, अब मैं स्टार्टिंग से प्ले कर रही हूँ, ये पहले यहाँ पे आ गया, अब रिवर्स हो रहा है। आया समझ में? यस मैम, हाँ, तो अब कीज की यहाँ पे, पोजीशन को एक्सचेंज कर दिया है। बिल्कुल दिस इज द सेम थिंग मैं यहाँ करने वाली हूँ। मैंने क्या बोला था अभी कि तो मैम एनिमेशंस, आपने चेंज सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप से करा है सिंपली, जो अच्छा अभी मैं क्या करती हूँ, टाइम रिमैपिंग डिलीट कर देती हूँ, नॉर्मल आपका ये आ गया। सो व्हाट आई अप्लाई दिस टाइम रीमैप, इसमें मैंने अप्लाई कर दिया, सो आई गेट वन की फ्रेम इन द बिगनिंग एंड वन इन द एंड। सो अगर ये जो बीच का टाइमिंग है, मुझे कंट्रोल्स मिल गए कि ओके ये इस टाइम पर ऐसे से जंप कर रहा है और यहाँ पे आ रहा है। सो नाउ मैं यहाँ पे प्ले कैसे कर रही हूँ, कि अगर मैं बीच में, मैंने जब ये जंप कर रहा है तब मैंने यहाँ पे की लगा दी, तो मुझे ये बीच का टाइम मिल गया, तो अगर मैं इसको की फ्रेम्स को पास ले आऊंगी तो ये बहुत फास्ट हो जाएगा, जितने एरिया पे मैंने यहाँ पे की लगाया था वो फटाफट फास्ट हो गया, और बाकी फिर स्लो मो पे जाएगा आपका। इज इट क्लियर? अभी इसको ज्यादा नहीं जाते, अभी सिर्फ रिवर्स वाली चीज मैं बताती हूँ, सो दैट आप लोग कंफ्यूज ना हो। सो इफ ये मेरे को जो टाइम मिल गया, मैंने सिंपली इसको की फ्रेम को स्विच कर दिया, लास्ट को फर्स्ट में, फर्स्ट को लास्ट में कर दिया, सो वो रिवर्स हो गया बेसिकली मेरा एनिमेशन, ये रिवर्स हो जाएगा। तो अभी मैं इसको ऐसे दिखाने के बजाय मैं इस पे टाइम रीमैपिंग नहीं लगा के, आई विल डुप्लीकेट दिस लेयर, ओके, एंड इसमें तो ऐसा आ रहा है कि ये प्ले हो रहा है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, इस टाइम को मैं थोड़ा सा और आगे मूव कर दे रही हूँ, कि ये रिपीट होगा, यहाँ से ऐसे हुआ,
फिर ये आगे जाके और अगेन वही चीज रिपीट हो रही है. सो आई अप्लाई माई टाइम रिमैप ऑन द सेकेंड लेयर एंड अच्छा टाइम रिवर्स नहीं करती हूँ, अभी वो नहीं बताते. टाइम एनेबल टाइम रिमैप किया और दोनों को मैंने स्विच कर दिया यहाँ पे इसको. तो नाउ व्हेन विल प्ले दिस ना, तो पहले तो ये ऐसे प्ले हो रहा है नॉर्मल, अब फिर ये रिवर्स प्ले होगा. मैम ये की जो हम एक्सचेंज करते हैं वो किस तरीके से ड्रैग करके हाँ कर हाँ, बस देंगे आराम? सिंपली ड्रैग, सिंपली ड्रैग. ठीक है, सिंपली ड्रैग कर दिया मैंने. सो सेम ओके। सेम थिंग, ये सेम टूल जो है आई एम गोइंग टू अप्लाई इट हेयर. तो मैंने अभी आप लोगों को क्या बोला था कि ये जो एनिमेशन है उसकी मुझे रिवर्स एनिमेशन करनी है. सो मुझे सारी कीज दोबारा ना लगानी पड़े. सो इसके लिए अच्छा, यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि आपकी एनिमेशन इस वाले फ्रेम पे खत्म हो रही है यहाँ पे. अच्छा अगेन प्लीज नोट दिस डाउन. इफ आई वांट टू मूव वन फ्रेम अहेड एंड आगे पीछे फ्रेम्स को मूव करना है, सो आई प्रेस कंट्रोल एंड एरो की टू मूव बैक एंड फोर्थ. ठीक है, कंट्रोल और एरो की प्रेस कर रही हूँ. और द अदर शॉर्टकट इज पेज अप एंड पेज डाउन आपके कीबोर्ड में. सो ये आपको आगे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, एक एक की फ्रेम को चेक करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है. आप ऐसे टाइमलाइन से नहीं कर सकते क्योंकि वो उसमें मल्टीपल फ्रेम्स आ जाते हैं. सो द शॉर्टकट इज कंट्रोल एंड एरो कीज विच आई यूज मोस्टली, अदरवाइज दूसरा पेज अप पेज डाउन भी है. ठीक है. सो अब मैं आप लोगों से कई बार क्लास में बोलूंगी आप ये करके दिखाओ, तो यू हैव टू यूज दीज शॉर्टकट्स जब आप, ताकि फास्ट काम हो. ठीक है. सो अभी मेरे को आई हैव टू मेक श्योर कि मेरा जो ये कहाँ पे एंड हो रहा है. सो आई विल सी कि ये आप यहाँ पे देखो, ये अपना टाइम है जो लेफ्ट साइड में आपको कॉम्पोजिशन बन के नीचे आ रहा है, दिस इज शोइंग द फ्रेम्स. अच्छा अगेन यहाँ पे भी नोट इट डाउन. व्हेन आई प्रेस कंट्रोल एंड क्लिक ओवर हेयर, नाउ हेयर आई कैन सी इन द फ्रेम फॉर्मेट, और यहाँ पे टाइम फॉर्मेट में आई कैन सी दिस. सो सेम चीज ही बता रहा है बट अलग अलग तरीके से बता रहा है. सो ये आपका 11 फ्रेम पे आकर के एनिमेशन खत्म हो रही है. नाउ इफ आई अप्लाई दिस, क्या कहते हैं, टाइम रिमैप इन यहाँ पे, सो यू विल सी दैट विल गेट these two की फ्रेम्स इन द एंड. तो यहाँ तो कोई एनिमेशन है ही नहीं. तो वो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने क्या बताया कि मैंने आपको बोला था बीच में एक की लगा दूंगी तो इतना टाइम फ्रेम का आपको मिल गया स्पीड, है ना. तो नाउ आई कैन डिलीट दैट, वो पीछे वाला इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज देयर इज नो एनिमेशन इन बिटवीन. इज इट क्लियर गाइस? अभी मैंने क्या किया? नो मैम, एक नो. बार रिपीट करोगे? ओके आई रिपीट. ठीक है, मैंने बताया था श्रीहरि, आर यू गेटिंग what I यस did? मैम। Yeah, all right. So, see guys, I'll tell you, I don't know what are your future plans, but then ये जो चीजें मैं सिखा रही हूँ, especially After Effects में जो tools we are learning, ये next step है. whether you learn 3D और VFX कुछ भी यूज करोगे, जितने concepts आप यहाँ आज देखने वाले हो, ये सारे concepts आपके 3D में भी आएंगे और VFX में भी आएंगे. तो इसलिए इसको जितने अच्छे से आप लोग करेंगे, एंड सेम टूल्स आई एम यूजिंग फॉर ग्राफिक्स ऑल्सो, आई मीन मोशन ग्राफिक्स ऑल्सो एंड फॉर VFX ऑल्सो. वेल, so now what I have done is I'll remove this time remap here, Sahil. Okay, and मैंने आपको बस ये बताया था. टाइम का समझ में नहीं आया थोड़ा सा। नहीं ये तो आ समझ, गया है यहाँ से तो। यहाँ पे आ गया तो मतलब यहाँ पे यहाँ चलो. पे आप इसे हाँ, मतलब अच्छा अब देखो. अपोजिट वगैरह करते हो इसे। हाँ अब देखो, यहाँ मैम देखो साहिल. की फ्रेम लगाने के शॉर्टकट की है मैम? शॉर्टकट की मैं बताती हूँ. एक्चुअली क्या है, जब आप की लगाते हो ना यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ पे की लगाई, तो अब मुझे सेम सेम पोजीशन पे मुझे अगर की लगानी है तो आई सिंपली प्रेस हेयर, ये जो यहाँ पे है ना ऐड करना. नहीं तो जब तक मैं यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं करूंगी, नहीं तो फिर की नहीं लगेगी. जैसे मूव किया तो की लग गई, बट मुझे ये नहीं करना, मेरे को इस सेम पोजीशन पे ही की चाहिए, तो आई प्रेस हेयर. सो ऐसे कोई शॉर्टकट नहीं है. बट यस, प्लगइन्स आगे यूज होते हैं बहुत सारे, उसके बारे में आई टॉक लेटर ऑन. फर्स्ट यू गाइज अंडरस्टैंड दैट इसमें कैसे काम करना है, देन आई टेल यू कि आप प्लगइन से कैसे फास्ट काम कर सकते हो. सो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीजें हैं.
सो आप पहले इसको ही समझें, और इसका भी शॉर्टकट है नहीं, इसके लिए एक अलग से प्लग इन आता है जो आप यूज करते हो, बट उसके लिए फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग हियर, जिसके लिए हम प्लग इन यूज करें। सो अभी उस पर बात नहीं करते, सिंपल यहाँ पे आप की लगा देंगे तो हो जाएगा। ठीक है श्वेता? ओके मैम। ऑल राइट। सो अभी साहिल, आपने अभी बोला कि यस यहाँ मैम। पे आपको समझ में आ गया। सो अभी सेम चीज मैं यहाँ पे कर रही हूँ। यहाँ पे आप देखो हमारी वीडियो जो है यहाँ तक 19 थ्री तक में नाइनटी है, बट द यस टाइम मैम। फ्रेम वी हैव इज 8 कुछ सेकेंड्स का है ना? तो अब आप यस देखो इस पे अब मैं मैम। टाइम रिमैप लगाती हूँ, अनेबल टाइम रिमैप। सो इसने अब, क्योंकि दिस इज अ वीडियो, सो इसने इसी को काउंट किया, इसने यहाँ काउंट नहीं किया। बट अगर मैं यहाँ पे कुछ एक शेप बनाती हूँ तो ये मेरा टाइमलाइन पूरा हो गया। अब इसमें मैं मान लो यहाँ तक कुछ एनिमेशन कर दिया मैंने, है ना, पोजीशन लेकर के यहाँ पे कुछ की लगाया, यहाँ पे आकर के मैंने कुछ ऐसे ऐसे की लगा दिया, तो ये यस मैम। एनिमेशन यहाँ से यहाँ हो रही है, लेकिन क्या है, पूरा फ्रेम यहाँ तक है। तो अगर यस मैं मैम। इस पे टाइम रिमैपिंग लगाती हूँ इसको प्री कॉम करके, ठीक है, प्री कंपोज करके, तो अब मुझे पता है कि एनिमेशन तो यहाँ तक कहीं तक है, लेकिन ये टाइम फ्रेम पूरा दिखा रहा है। तो अगर मैं इस पे टाइम रिमैप लगा रही हूँ तो ये तो पूरा काउंट हो रहा है ना, पूरा। ये समझ में आया ना? नाउ इज यस इट मैम। क्लियर? व्हाट अबाउट यू अमन? अमन एंड अनम, सब लोग को क्लियर हो गया ये? यस मैम। यस मैम। अनम? मैम अभी तो क्लियर हो गया था, अभी ये बस ये लंबा खिंच गया, इसका क्या मतलब अच्छा, है? टेंशन मत लो। व्हाट इज हैपनिंग विद यू अनम, कि आप स्टेप्स को देख रहे हो, आप कॉन्सेप्ट समझो, भूल जाओ कि मैं कौन सा टूल अभी क्या कहाँ यूज कर रही हूँ, ठीक है? आप ये सिर्फ अभी आइडिया देखो व्हाट आई एम डूइंग, ओके? मैंने अभी मैम सेम टाइम चीज, रिमैप में जो आप डॉट्स लगाए थे जिसमें स्लो मोशन अगर हम उसे एक्सचेंज कर रहे हैं हाँ या हाँ, हम, तो वो पर सेकंड वो वीडियो को डिले कर रहा था। अब देखो क्या हो रहा है ना, ये मैंने अभी वीडियो का एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आप लोग को समझ में आए क्या हो रहा है। तो अभी मैंने वीडियो लिया, वीडियो पे टाइम रिमैप लगाया, तो यहाँ पे आपको ये दोनों लास्ट की फ्रेम पे ही मिल रहा है की। लेकिन अभी जो मैं इतना जो लंबा प्रोसेस था, बेसिकली क्या दिखा रही थी, साहिल ने मुझसे पूछा था, अगर मैं यहाँ पे शेप यूज कर रही हूँ अनम, तो शेप तो पूरे टाइमलाइन को काउंट करेगा, वीडियो था हमारा इतने यस ही सेकंड्स का, शेप तो पूरे को टाइमलाइन को कर रहा है। अब मान लो मेरी एनिमेशन जो है अनम, एनिमेशन मेरी यहाँ से लेके सिर्फ कुछ फ्रेम्स तक की एनिमेशन है जो मैंने मूवमेंट की है, तो एनिमेशन तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का है, बट इसका ड्यूरेशन कितना है, पूरा पूरा आ गया आपका कॉम्पोजिशन, आठ तो मैम सेकेंड वो का। तो कम कर सकते हैं ना ड्यूरेशन तो। नहीं तो ड्यूरेशन क्यों कम करने, क्योंकि इसमें अभी आगे और भी एनिमेशन आने वाली है ना, तो ये मैं कम नहीं करूंगी। और अब ये क्यों बता रही हूँ मैं कि ये ड्यूरेशन पूरा इतना हम कम क्यों नहीं करेंगे, वैसे यस यू कैन रिड्यूस दैट ऑल्सो, आप वो भी कर सकते हो, यहाँ से इसको ऐसे ला करके ये भी कर सकते हो, ठीक है? बट कई सिनेरियो ऐसे आएंगे जब आपको नहीं करना होगा, आपको ये इतना चाहिए होगा, आप इतना कर सकते हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, इतना ही कर दिया मैंने। और अब मैं, क्योंकि फिर उसके बाद ये गायब हो जाएगा, ठीक है? और अब मैं इसको अगर राइट क्लिक करके प्री कंपोज कर देती हूँ, मतलब एक ही सिंगल को ग्रुप बना दिया, ये क्यों किया, ताकि इस पर टाइम रिमैप लगे। तब देखो ये तो मैंने यहाँ तक बना के गायब हो गया, बट अब जब इस पे मैं टाइम रिमैप लगाऊंगी तो फिर भी ये सब पूरे को ही तो काउंट कर रहा है ना, पूरे ही यस पूरे मैम। कॉम्प्लेक्स, तो मैं ये एक्चुअली बताना चाह रही थी। और ये कंफ्यूजन सिर्फ तभी आता है जब आप शेप्स के साथ डील कर रहे हो। वीडियो में तो आपकी वीडियो इतने टाइम पीरियड की होती है, चाहे आप कितने बड़े भी कॉम्पोजिशन ले लो, लेकिन आपकी वीडियो जितनी होगी उतनी ही डिस्प्ले होगी, तो उसी पे अप्लाई होगा। तो अभी ये तो पूरा काउंट हो रहा है। अब आप देखो इसमें भी सेम चीज है, एनिमेशन तो हमारी यहाँ पे आके खत्म हो गई, समझ में आया ना? और मैंने इसको प्री कॉम किया था, तो ये पूरे के पूरे कॉम को काउंट कर रहा है। अब कॉम तो हम कम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें और मल्टीपल एनिमेशंस आगे होने वाली हैं, वीडियो आएगी, अब बहुत सारी चीजें होंगी। सो अभी मैं इस पे सिंपली टाइम रीमैप लगा रही हूँ, ठीक है, अनेबल टाइम रीमैप। सो फर्स्ट और लास्ट फ्रेम पे आ गया। नाउ आई नो दैट माय एनिमेशन एंड्स ओवर हियर, तो मैं यहाँ पे लाके थोड़ा सा इसको यहाँ पे एक और की लगा दिया, यहाँ से मैंने सेम जगह पे की लग गई हमारी। तो नाउ वी हैव द कंट्रोल ऑफ दिस एनिमेशन, हमें इसको स्पीड कम ज्यादा जो करना हम यहाँ से कर सकते हैं, और पीछे वाला की फ्रेम का कोई मतलब नहीं क्योंकि यहाँ कोई एनिमेशन ही नहीं है यहाँ पे। नाउ इज इट क्लियर अनम एंड साहिल? यस मैम। हाँ अनम, आपको आया है समझ में?
यस मैम, समझ सो आ अब गया। मैं बेसिकली मैंने क्या बोला अभी, मैं ये यहाँ पे क्यों यूज करना चाहती हूँ, टू रिवर्स माय एनिमेशन, एनिमेशन को रिवर्स करना है। तो अभी पहले तो मुझे दिखाना है, तो दिखाने के लिए ये एनिमेशन हो गया। अब मैं थोड़ा इक्वल जगह पे आकर के मैं ये सेम फर्स्ट वाली एनिमेशन को, फर्स्ट वाली की को मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी, और यहाँ पे थोड़ा आगे आके कंट्रोल वी कर दिया। तो अब देखो क्या होगा, समझ में आया? और ये दोबारा इसलिए डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि मैं पीछे वाले को मैंने डिलीट कर दूंगी, ताकि मुझे सिर्फ उतना डिस्प्ले होके वापस गायब हो गया। और अब मुझे इसको अगर होल्ड कराना है, इफ आई वांट टू होल्ड दिस, तो मैंने यहाँ देखा, मैं क्योंकि टाइम के साथ अब प्ले कर रही हूँ, तो जब ये एनिमेशन यहाँ पर है ना, मैंने एक और की यहाँ पे लगा दी, और मैं अब इन कीज को थोड़ा सा आगे बढ़ा देती हूँ। ये इसको जूम करती हूँ मैं, इन दोनों कीज को आगे बढ़ा देती हूँ। तो होल्ड कराना है तो यहाँ बीच का डिस्टेंस में गैप दे दूंगी तो वो होल्ड हो जाएगा। यस मैम। क्लियर हुआ सबको ये वाला पार्ट? यस मैम, क्लियर। ये तो यस मैम। आप लोगों को ना 5 ये बनाने लोअर थर्ड, ठीक है? 5 लोअर थर्ड बनाने हैं, और एग्जाम्पल्स आपको यहाँ से देखने हैं। गूगल पे जिफ टाइप करना, लोअर थर्ड जिफ। तो ऐसे बहुत सारे, जिसमें भी हमने अभी अभी एक दो टेक्निक और अभी हमें सीखना है, क्योंकि कई सारे ऐसे लोअर थर्ड्स दिखेंगे जिसमें आपको एनिमेशन समझ नहीं आएगी। हालांकि दीज आर वेरी सिंपल वंस। इसमें अल्फा मैट और आपका ये रिपीटर और मूवमेंट हो रहा है, स्केलिंग हो रही है, बस यही हो रहा है। फिर किसी में मोशन ब्लर भी यूज किया हुआ है, जैसे यहाँ पे ना भी जहाँ मोशन हो रहा है मोशन ब्लर भी यूज यस हुआ है। मैम। सो ये सारी चीजें आप, क्योंकि लोअर थर्ड्स बहुत ही सिंपल होते हैं। अब देखो यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे आपका ये भी यूज कर सकते हो, आप स्केलिंग भी यूज कर सकते हो, ट्रिम पाथ भी यूज कर सकते हो आप। और इनफैक्ट यहाँ पे और क्या यूज हुआ है, अमन कैन यू टेल मी, या प्रसून, फास्ट रेंडर के अंदर जो ऐसे आ रहा है, मैम मेरे वही है, क्या है? मास्क। वेरी गुड, मास्क है। बस कलर कर दिया तो उसमें। अब देखो सेम चीजें यूज हो रही हैं, बट आप लोगों को एनिमेशन देख के ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी बढ़ानी है, दैट व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, या व्हिच टूल्स दे हैव यूज्ड टू क्रिएट दिस, और मल्टीपल तरीके हैं इसको करने के। सो एक बार ये भी देख लेते हैं हम कि कैसे है, सो दैट इस तरह के लोअर थर्ड्स भी आप सेलेक्ट कर सको अपना काम करने में। और दिस इज नॉट जस्ट फॉर लोअर थर्ड, मैं तो आपको बता रही हूँ लोअर थर्ड, लेकिन ये यूज हो जाएगा कहीं पे भी, चाहे आप लोगो एनिमेशन करो, कोई एडवर्टाइजमेंट बनाओ, ये सारे टेक्निक सब जगह यूज होंगे। सो नाउ लेट्स सी कि, नाउ मान लो कि मैं चाहती हूँ इस टेक्स्ट के अंदर कुछ इस तरीके का एनिमेशन हो, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, टेक्स्ट के अंदर से कोई कलर इस तरीके से होके जाए, ऐसा कुछ एनिमेशन चाहिए। जो कि मैंने अमन और प्रसून को टास्क दिया था, और वो दोनों ने कर दिया था ये काम। बेसिकली ये, अब अगेन मैं बोल रही हूँ, कोई एड्स वगैरह आगे ये सारी चीजें देने वाली हूँ, तो आप लोग टेक्निक को ध्यान में रखना कि ये टेक्निक क्या है। आई वांट टू प्ले सम कलर एनिमेशन इनसाइड माय टेक्स्ट। वो कैसे करेंगे, इसी के अंदर, इसी फाइल के अंदर करते हैं। तो मैं इसके अंदर जाती हूँ, वी हैव दिस टेक्स्ट हेयर। तो अब टेक्स्ट के अंदर मेरे को एनिमेशन करना है, तो एक तो पहले एनिमेशन बना लूँ मैं यहाँ पे। आई यहाँ पे आवाज आ रही ऊपर है। में मैं क्रिएट कर लेती हूँ एक एनिमेशन। इतनी देर से आपको कॉल कर रहा हूँ मैं। सो हम कॉल काटे जा रहे एक हो। ब्रश ले लेती हूँ मैं, और यू नो मैं कुछ जो वो आया था ब्राइट विष्णु, कलर का ले लेते हैं, ताकि समझ में आए क्या है। कह रहा लोकल में जो लोकल काम करते हैं ना, या इधर फिर अपना एक प्रोवाइडर नॉर्मल उनका शेप नंबर ही ले दिया। लेते हैं। तो प्लीज म्यूट कर लो, कोई पीछे से साउंड आ रहा है। अच्छा, मैं इसको ना, अब आई गो टू द ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस रेक्टेंगल, इसको स्क्यू कर देती हूँ। आप लोग ये चीज़ें भी एक्सप्लोर करना जाके, क्या है ये। स्केल डाउन कर देते हैं, ये एक हो गया, और एक ऐसा ही एक और डुप्लीकेट ले लेते हैं, कंट्रोल डी, इसको
I'll change the color of this rectangle. और अब मैं इसमें एक छोटा सा एनिमेशन बेसिकली मैं क्रिएट कर रही हूँ, जैसे पास ऑन हो रहा है इसमें से कुछ। कुछ नहीं है, अब इस दोनों को एक ही उसमें रखा है लेयर पे, तो आई कैन एनिमेट। एक पोजीशन पे करूंगी तो दोनों साथ में एनिमेशन हो जाएगा, दो अलग लेयर पे लेती दोनों को अलग से एनिमेट करना पड़ता। सो ये लिया और थोड़ा सा फ्रेम आगे गए और यहाँ पे ऐसा कर दिया। स्पीड थोड़ा सा कम कर देंगे। सो नाउ मैं क्या कर रही हूँ, आई चेक कि मेरा जो टेक्स्ट है कहाँ तक विजिबल है। यहाँ तक विजिबल है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आगे में खैर मैंने वो कर रखा है, तो इसको थोड़ा और कम कर लेते हैं। अब गाइज नाउ सी, अल्फा मैट ही यूज करने वाली हूँ मैं इसमें। ये एक एनिमेशन ले लिया है और मुझे इसको टेक्स्ट के अंदर प्ले करना है। टेक्स्ट जो है हमारा, इसके मैं नीचे में हमारे इसको शेप को मैंने प्लेस कर दिया है। और आई थिंक we'll have to take a duplicate of it. Let's see what it is doing. डुप्लीकेट लेना पड़ेगा, एक मिनट। अभी कंफ्यूज मत होना आप लोग, मैंने सिंपल एक शेप बनाया, बाकी सबको डिलीट ऑफ कर रही हूँ। और एक मैंने टेक्स्ट का ले लिया जिस पर से मैं ये अल्फामेट हटा रही हूँ अभी। अभी हमारे पास एक टेक्स्ट है ये, और दूसरा हमारे पास ये कलर्ड ये है, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है, टेक्स्ट को मैं एज अ रेफरेंस लूंगी, शेप को नीचे लूंगी, और इन दोनों को ओवरलैप भी करना है हमें। मैं क्या करती हूँ, पोजीशन पे जाते हैं हम, और इसके दोनों के पोजीशन को हम की लगा दिया है ना, तो ये दिक्कत करेगा। एक मिनट, की मुझे यहीं पे लगाना चाहिए था। सेम इस पे आके मैं इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं टेक्स्ट के ऊपर, ताकि प्ले होता हुआ दिखाई दे। अभी टेक्स्ट ऑन द टॉप, शेप नीचे, विल से अल्फा मैट। ये ऐसा कुछ आएगा। क्लियर? यस मैम। अनम, सोनम, श्वेता, आपको क्लियर है ये? यस मैम। Yes, ma'am. सिंपली यस देखा मैम। कितने अलग अलग फॉर्म से हम सेम टूल को यूज कर रहे हैं, अल्फा मैट को। मैं ये चाहती हूँ कि ये नीचे, हम्म, तो अब ये हमें डुप्लीकेट लेके ही करना पड़ा इसमें। तो ये ऐसे एनिमेशन आ गया। अब हमने जो मेन कॉम्प में जाते हैं वहां पे, तो हमारा ये एनिमेशन हो ही मैम चुका है। आपने मोशन ग्राफिक्स का डुप्लीकेट लिया था क्या? हाँ, लेकिन अब देखो ये चीज ना यहाँ प्ले नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि अब टाइम का इशू आ रहा है। कि अब देखो ये जो हमारा एनिमेशन आ रहा है, इसके अंदर जो प्ले हो रहा है वो बाद में प्ले हो रहा है। ये देखो टाइम कहाँ पे, तो अच्छा तो है, दिख तो रहा है। नहीं नहीं यहाँ पे दिख रहा है, बट मेन कॉम्पोजिशन में दिख रहा है। ये भी स्ट्रगल करोगे, आप कोई चीज कर दोगे फिर सोचोगे कि अच्छा ये तो यहाँ आ ही नहीं रहा। तो नाउ सी द टाइमिंग हमारे दो। मैम, हाँ, मैम जहाँ पर आपने होल्ड करा वहीं पे तो दिखेगा ना। एग्जैक्टली exactly. दो नहीं, ये भी टाइम देखना पड़ेगा कि अंदर में मेरा 2 सेकेंड 5 फ्रेम पे आ रहा है, और कॉम्पोजिशन 1 में 2 सेकेंड 5 फ्रेम पे हम यहाँ पर हैं। तो यहाँ से तो एनिमेशन शुरू हो रही है। मुझे टाइम फ्रेम उसका और थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे किया है। मैं इसको थोड़ा सा और पीछे करती हूँ, कि यहाँ पे सब, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे फिर भी नहीं आ रहा है। 2 सेकेंड, इन सब का टाइम फ्रेम कम करना पड़ेगा मुझे, और इधर पे बढ़ा देती हूँ मैं। यहाँ से पहले हम टाइम रिमैप एक बार रिमूव कर देते हैं, ये इश्यूज भी बहुत होते हैं। तो अभी सिंपली हमारा ये एक ऐसे एनिमेशन यहाँ पे आ गया। अब मैं इस पर टाइम रिमैप लगाती हूँ कि आई नो कि एनिमेशन हो रहा है। अभी बिकॉज आई नो कि कब वो पीछे का कलर वाला आ रहा है,
enable time remap, और यहाँ पे आके I'll put a keyframe and then I'll copy this one and इसको थोड़ा आगे आगे paste कर दिया. Clear everyone? मैम शॉर्टकट फॉर टाइम रीमैप, Sorry, शॉर्टकट क्या था टाइम रीमैप का? शॉर्टकट कुछ नहीं है, राइट क्लिक करके टाइम में जाके enable कर देना है and then you'll get those two keyframes on the beginning and at the end, and उसके साथ then you have to play around. Clear? यस मैम। यस मैम। मैम और आपने टाइम रीमैपिंग पूरे पूरे सब में अप्लाई किया है ना, कलर जी, में भी, मोशन ग्राफिक्स में भी और मतलब सबको मैंने ग्रुप बना दिया जिसको हम कहते हैं यहाँ पे प्री कंपोजिशन, ठीक है, और उसमें अप्लाई करा है। बिल्कुल। तो अभी इसी चीज को जो मैंने कहा था, अब देखो इसको कैसे और स्मार्टली यू कैन यूज, क्योंकि इसमें आगे प्रोजेक्ट्स थोड़ा शोरील में ऐड करने के लिए देने वाली हूँ, तो ये मैं हटाती हूँ, डिलीट कर रही हूँ। इनफैक्ट यहाँ से भी मैं ये सारे डिलीट कर दूंगी, मेन कॉम्पोजिशन रहने दूंगी जो जिसमें आई हैव नॉट डन एनीथिंग। ये मैं इसलिए अभी कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ऑल राइट, सो हमारे पास सिंपल ये एक कॉम्पोजिशन है, एंड मैंने जो टास्क अमन और प्रसून को दिया था कि जैसे आपकी बहुत तरीके की ऐसे एनिमेशंस आती है कि आपकी बॉटल जो है ना, बॉटल फिल हो रही है धीरे धीरे करके, कोई पानी डाल रहा है, तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने करवाए भी थे आगे और भी स्टूडेंट्स को। तो ये यस कैसे मैम। होगा, या फिर रुको, एक एनिमेशन आपको दिखाती भी हूँ जो अगेन आप लोग करोगे, ताकि एक प्रैक्टिकली कैसे आप उसको प्रोजेक्ट में डिस्प्ले करोगे। वेल आई थिंक एग्जाम्पल दिखाने से सही रहेगा। बॉटल, वाइन बॉटल, वेक्टर जिफ, राइट। जैसे ये देखो आप, ये एक एनिमेशन है 2D, दिस इज 2D एनिमेशन, बट यहाँ पे क्या दिख रहा है, इनफैक्ट यू गाइस हैव टू डू दिस थिंग, सेव इमेज, ये सेव कर लेते हैं। मैम ये तो फोटोशॉप में भी बन सकता है ना, सिर्फ मूविंग नहीं हो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल फोटोशॉप बेसिकली, अगेन आई टेल यू कि आप इलस्ट्रेटर पे ये सारी चीज़ें डिजाइनिंग का काम होता है, बिकॉज इट्स अ वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर ना, तो अभी उसका भी चीज़ें बताऊंगी क्या है। बट यस, यू कैन क्रिएट यूजिंग शेप्स, आप बना सकते हो उस पे भी, कोई वो नहीं है दिक्कत। तो अभी से फॉर एग्जांपल मैं एक बेसिक सा बॉटल यहीं पे बना दे रही हूँ, बट प्लीज़ आप लोग मेरी तरह मत बनाना ठीक है, क्योंकि मुझे क्लास में बताना है तो मैं थोड़ा शॉर्टकट यूज़ कर रही हूँ। और मैम से, बॉटल तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ये तो बहुत ही मुश्किल है, अरे बॉटल बाबा, और ये ग्लास। पेन टूल से बना सकते हो बॉटल, बॉटल ग्लास पेन टूल से बन जाएगा। तो चलो मैं अभी क्या करती हूँ, मैं यहाँ से पिक्चर्स ले लेती हूँ आपका, वाइन बॉटल, वेक्टर, ये मिल गई आपको वाइन बॉटल, ग्लास भी मिल गया, मैं ये वाला ले लेती हूँ, इसमें दोनों चीजें मिल रही हैं। अब गाइस इसमें आपको बहुत चीजें देखने को मिलेंगी। अच्छा, पीएनजी भी है, तो विल टेक दिस वन एंड सेव इमेज, एंड ओके, डाउनलोड्स में जाके, अच्छा पीएनजी नहीं था ये, तो अभी मैं क्या कर सकती हूँ इसको, आ, ये एग्जाम्पल सही नहीं है, मैं एक दूसरा ही लेती हूँ फिर, एक ऐसी बॉटल ले रही हूँ मैं जिसमें कि ये स्टिकर नहीं है, वो भी आपको अभी पता चलेगा क्यों।
नहीं तो आप ये चीज डिजाइन का काम खुद करोगे, सारे स्टिकर मैम डाले हैं। दिखाना होगा ना। सॉरी, चलो ले ही लेते मैम हैं। जैसे गिलास में भरता हुआ हाँ वैसे हाँ, कम होता हुआ सिर्फ ग्लास दिखाएंगे। में भरता नहीं, अगेन नाउ सी वो ऑब्जर्वेशन आप लोग के होने चाहिए। मैं दिखाती हूँ क्या है। चलो मैं एक ये वाला बॉटल ले लेती हूँ, उसमें ग्लास भी मिल रहा है मेरे को। अब देखना मैं इसको कैसे, अगेन आई टेल यू कि ये सारी चीजें डिजाइनिंग होती हैं। तो मैं ये शॉर्टकट करने वाली हूँ यूज, जो अभी मैं यूज करने वाली हूँ अभी, कि मैं एक ही में से एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ इसको। सो आई हैव टेकन दिस एग्जांपल, और इसके अंदर अभी देखो मैं क्या यूज करने वाली हूँ, कैसे मैं बैकग्राउंड को रिमूव करूँ। फोटोशॉप में तो आपका क्या होता है, इरेजर। मैजिक इरेजर, तो वैसे ही यहाँ पे देखो इफेक्ट्स एंड प्रीसेट यहाँ पे आपको ओपन रहना चाहिए। एंड से कलर की, ये बहुत ज्यादा यूज में आता है, कलर की, कलर की मैंने इस पे अप्लाई कर दिया। तो ये इफेक्ट्स मैंने बताया था, यहाँ पे यू विल सी इफेक्ट पैनल हेयर। इफ यू क्लोज दिस यू विल गेट दिस प्रोजेक्ट पैनल। सो अगेन यू वांट टू कम टू द इफेक्ट पैनल, तो यहाँ पे यू कैन सी कि विद द ट्रांसफॉर्म टूल यू विल आल्सो गेट इफेक्ट्स जो हमने अप्लाई किया है। द शॉर्टकट इज ई। इफेक्ट्स चेक करना है किसी भी लेयर में आपको। अगेन आप आगे जब काम करेंगे मल्टीपल लेयर्स पे बहुत सारी लेयर्स होंगी, सो सिंपली यू सेलेक्ट ऑल द लेयर्स एंड प्रेस ई, तो आपको दिख जाएगा कौन सा कलर इफेक्ट अप्लाइड है। सो ये यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक करूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा। सो आई वांट टू रिमूव दिस वाइट कलर, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसको थोड़ा सा क्लियर आउट कर लेंगे हम, इसका की कलर और थोड़ा सा टॉलरेंस, और ये करके। So this is not something you guys have to do please, आपको बनाना है। और I'll tell you you can use this, क्या कहते हैं, मैम बाहर से पीएनजी लाके तो कर सकते हैं। हाँ वो इससे बेटर है ना, कि मैं इसीलिए बोल रही थी आप लोग ये करो। फ्री पिक है ना, फ्री पिक देख लेते हैं, अभी यहाँ पे भी होगा। मैम पीएनजी विंग डाल दो। हम्म, पीएनजी विंग। पीएनजी विंग या फ्री पिक, हाँ कुछ भी हो सकता है। उस पे आपको फ्री, जैसे मैंने लिख दिया वाइन बॉटल, तो मैं अभी वही वाला यूज कर रही हूँ, बट आप लोग यहाँ से यूज कर लेना। या फिर आप लोग अभी बना नहीं पाओगे, जो लोग कह रहे हैं कि कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे फ्री वाले आपको मिल जाएंगे वाइन बॉटल्स, ये देखो ये मिल गए। यहाँ पे पीएनजी तो नहीं मिलती शायद, मेरे को तो नहीं मिली। पीएनजी ने, आपको तो इलस्ट्रेटर की फाइल मिल रही है यार, व्हाट एल्स यू हाँ वांट। वही मिलते हैं, वेक्टर मिलते हैं। हाँ तो इतना अच्छा आपको वही मिल जा रहा है, तो आपको चाहिए ही नहीं वो, बाकी चीज तो आपको चाहिए ही नहीं। तो यहाँ से आप सिंपली डाउनलोड कर लो, मैं भी कुछ तो देख मैम लेती उसे हूँ। पहले इलिस्ट्रेटर में ला के फिर निकालना पड़ेगा ना अलग से। नहीं देखो अभी बताती हूँ, हाँ इलस्ट्रेटर तो मैंने आप लोग को डालने को बोला था, डाल लिया सबने। वो तो है मैम। मैं ये डाउनलोड कर रही हूँ देखो, इलस्ट्रेटर एवरीवन हैज यस मैम, डन मैंने द कर लिया। इंस्टॉलेशन नो, बिकॉज अगेन आफ्टर इफेक्ट्स के मोशन ग्राफिक्स पार्ट में, तो being an animator you will be using some files, otherwise designers डिजाइनिंग का भी काम करना पड़ जाता है हम लोगों को भी, अगर you are taking up freelance project, it's taking time, okay। Download is taking a lot of time, I'll try with my, मैम उस वाइन बॉटल से हम लोग वो पेन टूल उस पर चलाकर अलग से उसको नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ट्रेसिंग you can do, yes of course। मैम तो एक बार बता दीजिए ना उसमें, ये तो हम लोग तो फोटोशॉप में कर लेंगे लेकिन इसमें कैसे करें। तो इसीलिए तो ये चीज करके बता रही हूँ कि आपका आउटपुट अच्छा है, क्योंकि मुझे पता है अभी आप लोग का फोटोशॉप भी इतना अच्छा नहीं है।
तो आपका फिर वो वैसा आउटपुट नहीं आएगा। इसलिए मैं बता रही हूँ कि कैसे आपको इलस्ट्रेटर पे डिजाइन करने नहीं जाना, आपको सिर्फ फाइल यूज करनी है। ठीक है, तो फाइल कैसे आप यूज करोगे ये बता रही हूँ मैं। फ्री डाउनलोड, तो आप क्योंकि आपका प्रोफेशनल काम निकलेगा ना, अभी आप जो काम कर रहे हो प्रोफेशनल निकलेगा अगर आप इस तरीके के वो यूज करते हो तो तो मैंने क्या किया है, एक ये आपका रार फाइल आएगी, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर कर लो इसको। ये आ गई आपकी, इसमें ईपीएस जो होती है आपकी ओपन होती है इलस्ट्रेटर पे। और ये आपको मिल गया, इमेज भी मिल गया आपको। तो आप यहाँ से यू कैन यूज इमेज ऑल्सो, बट आप नहीं यूज करोगे, यू विल बेटर यूज दिस। तो आप इसको आफ्टर इफेक्ट्स में लेके आओ। एक मिनट, इसको यहाँ से बंद करते हैं। इनफैक्ट आई डिलीट दिस वन and let's bring this EPS file in After Effects. आह, अच्छा अभी ये नई फाइल चलेगी आपकी, इसको आपको ओपन करना पड़ेगा इलस्ट्रेटर में पहले। इलस्ट्रेटर है ना सबके पास? यस यस। ठीक है, तो आपको वैसे ज्यादा यू डोंट हैव टू डिजाइन एनीथिंग, यू जस्ट सिंपली हैव टू प्लेस इट, ओपन द फाइल हियर, save it and then take it to this After Effects. It's working a little slow. मैम Hmm. पीएनजी सेंड कर दी मैंने ग्रुप पे बोतल की। Sorry. पीएनजी बोतल की सेंड कर दी मैंने व्हाट्सएप पे, पीएनजी उधर से बॉटल ले की लो। नहीं, आपको इलस्ट्रेटर की फाइल ही यूज करनी है, उसका भी रीजन बताऊंगी क्यों बोल रही हूँ मैं। तो आप इसको ना एआई में खाली सेव करना है आपको, इसको सिर्फ अच्छा एआई में सेव करना है आपको। ओके। और एक और चीज, इससे ओके थोड़ा मैम। सा आप लोग अपने आप भी एक्सप्लोर करोगे ना, और सिंपली यहाँ पे लेयर पैनल ऑन कर लो। ये तो सबको आता है फोटोशॉप, है ना? यस तो अभी बस लेयर पैनल ऑन कर लो, ये सब अलग अलग लेयर पे आपको चाहिए होगा। तो मैं अभी एक्चुअली अगेन आप थोड़ा सा दिक्कत आएगी आप लोग को, बट यहाँ पे बता रही हूँ जो लोग यूज कर सकते हैं वो यही यूज करें, क्योंकि यहाँ की फाइल यूज करके वहाँ पे क्या बेनिफिट है वो भी एक चीज अभी बताऊंगी। सो अभी आप देख लो कि मैं कैसे कर रही हूँ। मुझे एक ये स्टिकर भी चाहिए, बिकॉज व्हेन आई सी दिस एनिमेशन, इसमें आपका ये बॉटल गोल घूम भी रही है, इट्स रोटेटिंग ऑल्सो, है ना? Basically it is a 2D thing which they have given some effect, uh, so that it appears as if it is rotating, but then वो क्या हो रहा है, एक तरीके से पेज को ऐसे ऐसे मूव ही कर रहे हैं वो। ठीक है, 2D में हम 3D का इल्यूजन कैसे देते हैं, हम उसमें डेप्थ दे देते हैं या कुछ एनिमेशन के मूवमेंट्स। सो आई एम जस्ट कंट्रोल एक्स एल प्रेस हियर, एक नया लेयर यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। एनीवन, somebody asking something? और इसमें से एक ये कोई बॉटल ले लेती हूँ, जिसमें से कि एक का ये मैं डिलीट करती हूँ। अच्छा आप नहीं कर पाओगे क्योंकि इसमें ना ग्रुपिंग होती है इलस्ट्रेटर में। अगेन तो मैं या तो ये फाइल ही शेयर कर दूंगी, कंट्रोल जी टू अनग्रुप, अनग्रुप अनग्रुप अनग्रुप, दिस आई डिलीट। मुझे सिर्फ ये बॉटल चाहिए थी, सो बॉटल, कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, कंट्रोल वी। तो आई ओनली वांट दिस बॉटल एंड दिस, सो मैं नीचे वाला डिलीट कर रही हूँ। ओफो, दिस वन आई विल डिलीट। मैम ये तो बहुत टफ हो गया। टफ हो गया? टफ क्या हुआ है? आप कोई भी आगे फाइल ऐसे ही फिर यूज करोगे। ठीक है, कुछ नहीं किया है मैंने। अब ये चीज ध्यान रखो दैट whatever you open the files from free pick या आपका ये पिक्सा पे हो गया ना,
तो इसमें से क्या होता है, पीएनजी विंग, सॉरी। सो इसमें क्या होता है, इलस्ट्रेटर में आप वो ईपीएस फाइल ओपन करोगे एंड देन यू हैव टू अनग्रुप इट। जैसे मुझे वो स्टिकर नहीं चाहिए था, तो अनग्रुप करने के लिए कुछ नहीं है, सिंपली सेलेक्ट और राइट क्लिक करके अनग्रुप करने का ऑप्शन आ जाएगा, जो चीज़ें चाहिए, और उसको बस आपको डिफरेंट लेयर्स पे रखना है। सो ये कुछ चीज़ें मैं बता रही हूँ, मोस्टली आप लोग को जिनको मोशन ग्राफिक्स में जाना है, दे शुड नो हाउ टू यूज इलस्ट्रेटर फाइल्स, नॉट नेसेसरी कि आपको डिजाइनिंग आए। सो अभी यूज करने में कुछ नहीं, आई सिंपली डाउनलोडेड दैट फाइल, एक्सट्रैक्ट किया ईपीएस फाइल को, हैव ओपन इट इन इलस्ट्रेटर, एंड जो चीज़ें मुझे चाहिए वो सारी चीज़ें रखी, बाकी चीज़ें आप डिलीटेड। एंड देन ऑल्सो आपके जो चीज़ एनिमेट होगी दैट यू हैव टू कीप इट इन डिफरेंट लेयर्स। सो आई हैव केप्ट बोथ द थिंग्स इन डिफरेंट लेयर्स बिकॉज आई एम गोइंग टू एनिमेट दिस स्टिकर ऑल्सो। ठीक है, इसको एनिमेट करेंगे और ये आपका बॉटल हो गया, अलग अलग लेयर्स पे होना चाहिए, सिंपली मैंने सेव कर दिया। सो अभी मैं इलस्ट्रेटर में आके, सॉरी, आफ्टर इफेक्ट्स में आके आई विल ब्रिंग माय फाइल्स हियर। आफ्टर इफेक्ट्स, मोशन ग्राफिक्स, हियर इट इज। किस नाम से किया था, बॉटल। ठीक है, नाउ सी, ये अगेन आई एम टेलिंग यू गाइज न्यू थिंग, तो आप लोग को यही फाइल यूज करनी है जो मैं बोल रही हूँ इलस्ट्रेटर की, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। व्हाट इज इट, कैन यू टेल मी प्रसून, ये क्या है? फुटेज एंड कॉम्पोजिशन, आपने यूज किया है यहाँ पे इलस्ट्रेटर की फाइल, कभी लेके आए हो? यस मैम। हाँ, तो ये क्या है बेसिकली, व्हाट इज दिस फुटेज एंड कॉम्पोजिशन? मैम फुटेज मतलब जैसे वीडियो हुई या फिर कोई पिक्चर हुई तो उसके लिए फुटेज यूज होती है। और जैसे इलस्ट्रेटर की फाइल अगर अपन हाँ को एक कॉम्पोजिशन के अंदर पूरी लेयर वाइज चाहिए तो उसके हाँ लिए कॉम्पोजिशन यूज करते हैं। हाँ, तो अभी ये फुटेज नहीं है, बट स्टिल वी हैव दिस फुटेज ऑप्शन, व्हाई? बिकॉज ये फिर एज इमेज आपको अपीयर होगा ये यस यहाँ पे, मैम। है ना? सो इसमें फिर एवरीवन, अपन हाँ, एडिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। सो गाइस प्लीज सी, इवन इफ यू गेट योर फोटोशॉप फाइल्स हेयर, या फिर इलस्ट्रेटर की फाइल्स लाओगे, या अभी और आगे कुछ और सॉफ्टवेयर भी बताऊंगी उसमें से भी आप यहाँ फाइल्स लेके आओगे, तो यू विल गेट दिस ऑप्शन whenever you will import your files here, which is one is the footage and the other is composition, और एक और आएगा composition retain layers करके भी आएगा। सो वो अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है। सो आप फुटेज कभी भी सिलेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि जो आप फाइल ला रहे हो किसी और सॉफ्टवेयर की, तो उस वो पॉइंट क्या है, हम लोग क्यों ला रहे हैं दूसरे सॉफ्टवेयर से, सो दैट वी कैन मेक चेंजेस एंड अलग लेयर पे लेके आए, तो वी कैन ऑपरेट ऑन डिफरेंट लेयर्स। बट अगर मैं फुटेज कर दूंगी तो इट विल अपीयर टू मी एज एज एन इमेज, ठीक है, या एक वीडियो की तरह काम करेगा, जिसमें हम अलग अलग चीज़ों को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो एक फ्लैट इमेज आ जाएगी। सो ये नहीं करना आपको फुटेज, यू हैव टू सेलेक्ट कॉम्पोजिशन। नाउ यू विल गेट हियर लेयर साइज या डॉक्यूमेंट साइज। तो ये क्या है बेसिकली, कि जब मैं इलस्ट्रेटर में जाती हूँ तो मैं जब ये सेलेक्ट करती हूँ, इसका पिवट यहाँ आएगा सेंटर में, राइट, इसका पिवट सेंटर में आएगा। बट अगर मैं इलस्ट्रेट आफ्टर इफेक्ट्स में इफ आई सेलेक्ट लेयर साइज, तो मेरा वैसे ही आएगा पिवट जैसे मैंने बताया। फिर सेलेक्ट डॉक्यूमेंट साइज, तो फिर क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट हमारा ये ले लेगा 1920 1080 साइज जो है। सो मैं एक बार जो चीजें नहीं करनी है वो भी करके दिखा रही हूँ, सो दैट यू कैन सी द डिफरेंस। सो नाउ आई विल सेलेक्ट फुटेज हियर। सो व्हाट इज द डिफरेंस, मैंने एक कॉम्पोजिशन में आपका आ गया, ये ऐसे एआई की फाइल आ गई। सो दिस यू कैन सी इट एज सिंगल इमेज, राइट, इमेज जैसा दिख रहा है, और इसकी क्वालिटी भी नहीं आ रही है क्योंकि इमेज जैसा दिख रहा है। और जैसे आप इमेज में लाते हो, सिर्फ यू विल गेट द ट्रांसफॉर्म ऑप्शन, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। So this is what we don't have to do whenever we get files from Photoshop or Illustrator. So now I'm going to again drag it, this file, and again this is going to ask me this. I'll select composition. Now see, I'll see both the options, first with layers, layer size, okay. So again this has created one composition also here. So if I can bring in my main composition, I can bring my this bottle composition, इसके अंदर आपको दोनों layers मिल रही हैं। So अच्छा, ये blur क्यों हो रहा है, ये full होने के बाद भी blur क्यों हो रहा है, अमन आप बता सकते हो? नो मैम। प्रसून आप बता सकते हो?
मैम क्योंकि ये अभी पिक्सल के फॉर्म में है, इसको शेप में कन्वर्ट करना एग्जैक्टली exactly. पड़ेगा। मतलब यहाँ पे एक ऑप्शन आपका अगेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आप लोग को बता रही हूँ, पता होना चाहिए सबको अगर मोशन ग्राफिक्स में आप लोग। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है वेक्टर, यहाँ पे जैसे आप यहाँ देख रहे हो लेयर पैनल के अंदर यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है। सो नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दीज थिंग्स स्लोली। सो अभी तक आपको सिर्फ मोशन ब्लर पता है, अब ये सारी चीज हम देखेंगे। तो इसमें आपको ये एक ऑप्शन आ रहा है, दिस वन हियर इट इज रिटन फॉर कॉम्पोजिशन लेयर कोलैप्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉर वेक्टर लेयर्स। तो बेसिकली आपकी जो भी इमेज होती है आप यहाँ पे लेकर के आ रहे हो जब इलस्ट्रेटर से, तो इलस्ट्रेटर इज अ वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर, तो आप इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये अभी क्वालिटी हुई है बट देन यहाँ पे इशू हो रहा है फिर भी। जस्ट अ मिनट, ये क्यों हो रहा है, आई ऑल्सो हैव टू सी। ये क्लियर आना चाहिए था यहाँ पे। मैम हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि फोटोशॉप पे बना करके फिर यहाँ पर इंपोर्ट कर दें? सी अगर एनी हाउ ये आपको सीखना तो पड़ेगा ही, देखो समझ रहे हो आप, करने को कर लेना। फोटोशॉप से इंपोर्ट कैसे करेंगे नॉर्मल? वो तो चलो से एक कन्वर्ट काम करना करते हैं, पड़ेगा ना, क्योंकि वाइन की बॉटल आराम से बन जाएगी हाँ फोटोशॉप बन में। जाएगी। तो चलो ये सेशन हम दोबारा फिर से करेंगे, बट एनी हाउ ये आपको सीखना तो है ही है हाउ यस टू मैम। इम्पोर्ट। तो अभी हमने इम्पोर्ट यहाँ पे इलस्ट्रेटर से किया है, सेम वे आप यहाँ पे उससे भी कर सकते हो फोटोशॉप से। बट सी यहाँ पे भी एक इशू हो रही है जो नॉर्मली नहीं होती है, ये ब्लर आ रहा है। प्रसून कैन यू मैम टेल मी व्हाई इज इट हैपनिंग? मैम कॉम्पोजिशन की पिक्सल कम है, साइज बॉटल का नहीं, कॉम्पोजिशन। अच्छा, आई ब्रिंग दिस डायरेक्टली। अभी भी हो रहा है ये तो, मैंने तो कॉम्पोजिशन के अंदर लेके आया है, अभी भी ये हो रहा है। ये नॉर्मली आज तक वैसे कभी हुआ नहीं है मेरे साथ। नहीं आ रही है क्लैरिटी, नहीं आ रही है, समथिंग इज रॉन्ग। ओके, फॉर नाउ इट्स बेटर यू डोंट यूज, अभी नहीं यूज करें आप लोग ये इशू नॉर्मली आता नहीं है, दिस इज फर्स्ट टाइम हैपनिंग हियर। सो आई विल आल्सो चेक कि क्या इशू हो रहा है यहाँ पे। तो आप लोग ठीक है, आप ये काम कर सकते हो दैट यू कैन क्रिएट, यहाँ पे भी बना सकते हो। तो अभी मैं क्या करती हूँ ना, इसको रेफरेंस लेके मैं बना लेती हूँ अभी, बिकॉज इसका शेप तो मुझे यहाँ से मिल ही रहा है। तो मैं यहीं पे एक पेन टूल से न्यू लेयर पे मैं बना लेती हूँ सिंपल एक बॉटल का शेप। बट आपका अच्छा बॉटल बनना चाहिए जो कि सेम तरीके से यहाँ पे भी हमारा पेन टूल वर्क करता है जैसे हमारे फोटोशॉप में होता है। ठीक है, ये एक बॉटल मैंने बना दी है एंड आप थोड़ा अच्छा बॉटल बनाना, मैंने रफली ऐसी बॉटल बना दी है, ठीक है। मैम अच्छा कैसे बनाएंगे, आप बताओगे तब ना। अच्छा चलो ठीक मैम है। फोटोशॉप पे तो ये पेंटिंग कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे कैसे करेंगे? यहाँ पे फोटोशॉप पे पेंट ही तो हो। बनाना है आपको। चलो अभी आप एक इमेज ही यूज कर लो, इमेज ही यूज कर लो चलो। देर हो गई है, तो मैडम से होटल रिपोर्ट ना हो पा रही। लाइट ही नहीं, अब क्या करूं? लाइट ही नहीं, अब क्या करूं? क्या करूं मैं, मर जाऊं? क्या हो गया साहिल? नो मैम। आपकी बहुत आवाज आ रही है पीछे से, आप म्यूट कर लो। ये ले लेना आप, ठीक है। और इस पे कलर की अप्लाई करो, ये कर दो आप, और इसको थोड़ा सा बैलेंस आउट कर दो। अच्छा, अभी आई डोंट वांट दिस पार्ट, व्हाट कैन आई डू? ये नीचे का पार्ट मुझे नहीं चाहिए। अब ये कर रही हूँ तो मेरे बॉटल के अंदर की भी डिटेल्स जा रही है। सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट आई कैन डू हियर?
प्रसून आप बता सकते हो? मास्किंग कर लेंगे ना? यस मैम। अनम समझ में आ रहा है अब? हाँ हाँ। तो मैंने ये मास्क कर दिया, ये बॉटल मिल गई, आप ले लेना ये बॉटल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें एक एनिमेशन करनी है सो दैट ऐसा लगे कि ये बॉटल मूव हो रही है, रोटेट हो रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मैं यहाँ से ही ले लेती हूँ, अभी गूगल से ही ले लेते हैं। वाइन बॉटल sticker, what would we call it, uh, this, so I'll say texture. टेक्सचर लिखने का मतलब क्यों है, सो दैट मेरे को ये चीज चाहिए मुझे। और ये ऐसे नहीं चाहिए, आई वांट कि इसके पीछे का भी आए टेक्सचर। वाइन बॉटल टेक्सचर सीमलेस, नो नो। सो आई वांट दिस, ऐसा चाहिए हमें टेक्सचर। वाई, ये फ्रंट का भी दिखे और पीछे का भी दिखे, तो हमें ऐसा टेक्सचर चाहिए। तो मैंने सर्च किया वाइन बॉटल स्टिकर टेक्सचर, तो आपको कहीं ना तो कहीं ये मिल जाएगा। सो आई विल टेक दिस वन ओनली। एंड किसी को अभी तक कोई कंफ्यूजन है? अभी अभी आप लोग पूछ लो, क्योंकि अभी मैं आगे बढ़ी नहीं हूँ। नो मैम। या सो अभी मेरे को क्या करना है, बेसिकली ये टेक्सचर मैंने क्यों लिया है, बिकॉज मैं इसको एनिमेट करूंगी इसके अंदर ऐसे, जैसे ये आपका पहले दिखेगा और फिर मैं इसको ऐसे करके मूव करूंगी एनिमेट इस सिर्फ बॉटल के अंदर, तो ऐसा लगेगा कि मेरा बॉटल रोटेट हो रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे प्लेस कर रही हूँ और सिंपली एनिमेशन कर देते हैं। सो प्लेस करके यहाँ पे आप पोजीशन लगाओगे और थोड़ा सा आगे जा करके मैं इसको ऐसे एनिमेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, स्लो डाउन कर देते हैं इसको, थोड़ा फास्ट कर देते हैं एनिमेशन, और थोड़ा फास्ट। ठीक है, अब मुझे इसको बॉटल के अंदर फिक्स करना है। श्वेता आप बता सकते हैं क्या करूं मैं? मैम हाँ बता दो सोनम आप। मैम वही क्लिपिंग मास्क वाला, मतलब वो राइट इसके राइट, तो आई टेक अ वही सब। डुप्लीकेट ऑफ दिस बॉटल। बॉटल को मैंने ऊपर रखा, टेक्सचर को नीचे रखा, और यहाँ पे अल्फा मैट। तो यहाँ में क्योंकि बॉटल भी विजिबल करनी है, तो इसलिए मैंने डुप्लीकेट लिया था। तो ये ऐसा कुछ आएगा जैसे रोटेट हो रहा है। ऑल राइट, क्लियर हुआ अब तक सबको यहाँ पे? यस मैम। अच्छा, नाउ लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग मैम अभी। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। ये तो अल्फामेट तो आप ले रहे हो, लेकिन जब आपने बॉटल से नीचे वाला हटाया था, डायरेक्ट आपने पेन टूल लिया था, वो हाँ अपने आप ही कन्वर्ट हो गया था मास्क में। हाँ हाँ, मैंने क्या स्टार्टिंग की क्लासेस में बताया था ना, मैंने क्या बताया था कि आप कोई भी इमेज लेते हो और उसके इमेज शेप। के ऊपर आप कोई भी शेप सेलेक्टिंग दैट लेयर अगर आप बनाने लगोगे, तो वो क्या करता है, यहाँ पे मास्क बना देता है ना? और अभी पुराना मास्क, वाला हमारा इमेज खत्म हो गया। नहीं नहीं है वो है। अगर मैं ये मास्क को डिलीट कर दूंगी तो ये है, या फिर मैं यहाँ पे जैसा भी मास्क बना रही हूँ, अगर मैं जितने एरिया को विजिबल रखना चाहूंगी तो आई कैन मूव माई पॉइंट, तो वो विजिबल होगा। इमेज तो कहीं नहीं जा रही, इमेज तो है आपकी। सो मैं इसी शेप में या तो ये कर दूं, या फिर मैंने क्या किया समझ गई। बेसिकली, क्योंकि वाइट प्लेन है, तो जैसे आप मैजिक इरेजर, सो दीज आर बेसिकली, ये आप तब उस लेवल पे तब आ सकते हो ये फिक्सेस करना व्हेन यू नो हाउ टू यूज दिस टूल। अभी मैंने क्या किया, दैट मैं अभी इलस्ट्रेटर की फाइल डाउनलोड कर रही थी, मेरे को इशू हुआ। ऐसा कई बार हो जाता है व्हाइल यू आर वर्किंग ना, सम टेक्निक्स डजंट वर्क, सो यू नो द अदर वे हाउ आपका
काम है जस्ट टू गिव एन आउटपुट। अगर एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो तो आपको जैसे भी करके काम देना है। सो पीपल आर नॉट कमिंग एंड सीइंग व्हाट टेक्निक्स यू आर यूजिंग हेयर। बट अगर आप किसी प्रोफेशनल कंपनी में जा रहे हो, कई लोग देखते भी हैं कि आप क्या टेक्निक यूज कर रहे हो, क्योंकि आपका परफेक्शन आना चाहिए। सो ये नेक्स्ट लेवल की चीजें हैं, जब वो मैं भी अभी इसलिए कर पा रही हूँ बिकॉज आई नो, है ना। अदरवाइज ये इलस्ट्रेटर की फाइल वर्क नहीं कर रही थी, यहाँ पे इशू हो रहा था, जो कि नॉर्मली होता नहीं है ऐसे। आज हो गया, आई विल ऑल्सो फिगर आउट, बिकॉज आई एम ऑल्सो यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन। वो है रीजन या क्या, आई डोंट नो, आई विल जस्ट फिगर आउट दैट। सो यहाँ पे ये टेक्निक एक हो गया, जो मैंने क्या किया, सिंपली गूगल से इमेज लेकर के मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। बट क्या होता है कि आप जब काम कर रहे हो तो उसमें क्वालिटी वर्क होना बहुत ज़रूरी है। सो मुझे ये क्वालिटी की अभी अभी इट डजेंट मैटर, बिकॉज मैं अभी आप लोग को क्लास ले रही हूँ। लेकिन ये बॉटल देख रहे हो, बॉटल कितनी क्वालिटी अच्छी नहीं है बॉटल की। तो वो नहीं होना चाहिए, क्वालिटी एकदम परफेक्ट आनी चाहिए अगर हम यहाँ पे देखें। तो इसीलिए मैंने बोला था इलस्ट्रेटर की फाइल यूज करनी है, विच यू गाइज विल यूज इट इन फर्दर क्लासेस। मैं भी एक बार फिगर आउट कर लूँ यहाँ क्या इशू आया था, तो वो एनी हाउ आप लोग को वो प्रोसेस तो करना ही करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं मिलेगा। या तो आप किसी हाई क्वालिटी की इमेज मिल रही है तो ठीक है, अदरवाइज नॉर्मली यू डोंट गेट इट जो आपको चीज करनी है। मैम हम क्वालिटी इंक्रीज नहीं कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, यू कैन नॉट। आपकी कोई भी क्लिक हुई हुई पिक्चर कोई ब्लर हो चुकी है तो आप उसको शार्प एक हद तक शार्पन कर सकते हो, है ना, लेकिन वो एकदम पिक्चर क्लियर नहीं हो सकती है। ऐसा कैमरा आज तक नहीं आया है कि आप किसी लो क्वालिटी की इमेज को हाई क्वालिटी की बना दो। और अगेन ये इशू, मैंने एक प्रोजेक्ट किया था जो कि मैंने या 1920, ये गाइस ये थोड़ा जब आप काम वर्किंग एनवायरनमेंट में आते हो देन यू फेस दीज काइंड ऑफ इश्यूज। I was working in a project before and I'll tell you guys so that आप लोग के साथ ऐसा हो तो you will know कि अच्छा ये चीजें भी होती हैं। So I was doing a project on 1920 1080 full HD size, but then later on I figure out that client wants it in 4K। तो अब मेरा सारा काम गया वेस्ट, क्योंकि मैंने जो भी चीजें यहाँ पे क्रिएट की या इमेज यूज किए हैं रेफरेंसेस, मैंने वो यूज किया था 1920 साइज का। अब 4K क्वालिटी मतलब उसकी जस्ट डबल हो गई, तो आपकी क्वालिटी जो बड़े स्क्रीन पे डिस्प्ले होनी है वो तो आप फिर क्वालिटी आएगी ही नहीं। तो ये सारे इश्यूज तो ये मेरे को तब फेस हुआ, तो मेरे को दोबारा से कुछ प्रोजेक्ट, हाफ ऑफ द प्रोजेक्ट आई हैड टू रिपीट देन। तो ये इसलिए बोला जाता है कि बिफोर यू टेक अप एनी प्रोजेक्ट यू अंडरस्टैंड फर्स्ट दैट वेयर, इवन क्लाइंट डजंट नो, उनको भी नहीं पता होता कि वो कहाँ पे किसी बड़े स्क्रीन पे प्ले होना था, तो उनको 4K क्वालिटी चाहिए था। तो दिस इज योर ड्यूटी टू अंडरस्टैंड दैट वेयर दे आर गोइंग टू यूज दिस फाइल। सो ये सारे इश्यूज अगेन आपको धीरे धीरे काम करते करते आते हैं। तो अभी फॉर नाउ लेट्स सी कि आपका ये एक छोटा सा एनिमेशन हो गया। सो गाइज क्या होता है कि देयर आर सम एनिमेशंस। यस, एनीवन इज आस्किंग समथिंग? किसी ने कुछ पूछा? साहिल की 2 खुले हुए हैं विंडो। अच्छा साहिल, आप थोड़ा म्यूट कर लो अपना। मैम स्क्रीन शेयर है। अच्छा श्रीहरि, यू कैन नॉट सी माय स्क्रीन और यू आर शेयरिंग योर स्क्रीन? आई कैन नॉट सी योर स्क्रीन मैम। अच्छा ओके, देन आई विल स्टॉप माय प्रेजेंटेशन, आई विल शेयर इट अगेन। Now is it visible, Srihari? Hello, Srihari? नो मैम नो मैम, आई एम अनेबल टू सी योर स्क्रीन। You're not able to see. So I have the recording. I'll upload it. You can check there uh, the work. Okay? ओके मैम। Because I can't do anything right now. Yeah. All right. So this is something we have animated, but see, there are more things here. If you want to repeat this animation, तो आप लोग क्या करोगे? You will go to these, you'll press U and then you are going to copy this now. So this is also again the very lengthy process, for which we'll be covering next topic in the next session. How to repeat your animation without, copying it. There are some ways to do it. So for now, अच्छा, एक चीज गलती कर दी। ये ऐसे क्यों हो रहा है? बिकॉज हमें ये ऐसे होने के बाद आई हैव टू कॉपी दिस वन हेयर।
हम्म, मैम अभी जो टाइम का आपने बताया था वो भी तो यही हुआ, रिपीटिशन ही तो आप बता रहे थे बिल्कुल, ना। लेकिन इसको यूज करने का एक और तरीका है। मैं अभी यूज करती हूँ बट देन आप लोग को समझ नहीं आएगा। आ, एक बार ये वाला भी यूज करके देख लेते हैं। नहीं, टाइम एनेबल नहीं होगा। अगेन व्हेन वी हैव ऑलरेडी अप्लाइड सम कीज हियर, नो टाइम रीमैपिंग विल नॉट वर्क। तो हमें उसको प्री कंपोज करके, सो इसमें बहुत सारी चीजें अभी आती हैं। सो अभी तो मैं एक एक्सप्रेशंस हैं जो मैं नेक्स्ट क्लास में इंट्रोड्यूस करूंगी, सो लेट इट बी लाइक दिस। हम इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं एंड विल क्रिएट अ प्री कंपोजिशन सो दैट बॉटल के नाम से ऐसा एक हमने किया। और सिंपली हम इसको एनिमेशन को ऐसे दिखाने के लिए बॉटल की पोजीशन को यहाँ से यहाँ एनिमेट कर देंगे, फ्रेम के बाहर से। और अब ये चीज नहीं होनी चाहिए, जितने देर में आपका ये हो रहा है उतने ही देर में आपका रोटेट होकर के ये ऐसे आ जाना चाहिए। इसके लिए आई टेल यू मल्टीपल टाइम्स, अगर रोटेट करना है कैसे होगा वो नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। सो ये कुछ एक है, हमने बॉटल एनिमेट कर दी। सो अभी क्या हो रहा है, रोटेट होते हुए दिख रहा है आपका। क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? यस मैम। यस मैम। अब मुझे क्या करना है, ग्लास लेना है जो मैंने अमन प्रसून को दिया था। दे वर एबल टू डू दिस। सो अगेन आई टेक अ ग्लास फ्रॉम हेयर, बिकॉज अब मैं बोलूंगी अगर तो अनम आप कहोगे ग्लास कैसे लेना है। सो आई टेक ग्लास ऑल्सो, वाइन ग्लास। वाइन ग्लास पीएनजी टाइप करते हैं, पीएनजी विंग से तो आप लोग को मिल ही जाएगा। ये पीएनजी मिल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अभी हम ले लेते हैं ये वाला ग्लास। बहुत ही क्वालिटी अच्छी नहीं है, सो विल टेक लार्ज साइज एंड विल टेक अ filled with wine glass, maybe this one. Save image. Again, I'll apply color key on this to proportion। आप लोग देख लेना बॉटल और ग्लास का क्या रहेगा। एंड अब बॉटल को आपको क्या करना है, एनिमेट करना होगा। यहाँ से ऐसे आया और रोटेट होता हुआ, एंड देन आप इसको आगे जाके अगेन पोजीशन में जाके आप इसको ऐसे करोगे और थोड़ा सा रोटेट कर दोगे। सो अभी पहले तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे रखती हूँ, पे आके थोड़ा सा रोटेट होगा ऐसे। And this wine glass, I'll keep it here to see. I'll take this ruler. अब मुझे क्या करना है, यहाँ से फिल करवाना है। क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ये पोर्शन बाद में बताती हूँ, हमारा टाइम अप हो गया है इसलिए। I'll be having some other class also in some time।
तो अभी ज्यादा भी हो जाएगा, ये पोर्शन आप लोग रहने देना जब ये बॉटल से फिल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रॉपर अलग से मुझे फिर से बताना पड़ेगा कैसे होगा। हालांकि जो लोग कर सकते हैं वो कर लेना, बेसिकली यू जस्ट हैव टू प्लेस अ एक लाइन हेयर विद द सेम कलर, एंड उस पे यू कैन यूज वेव वेव वार्प। तो ऐसा लगेगा कि, और उस पे थोड़ी सी सेटिंग के साथ प्ले करना पड़ेगा। ये यूज कर सकते हो, और सेम कलर का ले लिया ये, दिस कलर, और ग्रेडियंट उसमें आप यूज कर सकते हो। सो ऐसा कुछ आप ले सकते हो। उसकी इसको भी आपको एनिमेट करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है सबको कि नहीं? यस मैम। यस मैम। यस मैम तो हो ये रहा है। बॉटल जैसे ही ऐसे आएगी तो तब मैं करूंगी यहाँ पे शेप के पोजीशन में, इनफैक्ट स्केल में कर देंगे। I'll place the pivot over here, और ताकि इधर से स्केलिंग हो, और इसका ये ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे ऐसे कर रहा, थोड़ा आगे आके मैंने एक और की लगाया, पहले वाले की में जाके आप यहाँ पे 0 कर दोगे y में। सो ऐसा लगेगा कि ये इसमें से ऐसे हो जाएगा। और यहाँ थोड़ी देर आकर के यू कैन अगेन से 0, थोड़ा आगे आके। ये वाले की को मैं कॉपी कर रही हूँ, फिर थोड़ा आगे आके पेस्ट कर रहे हैं ताकि थोड़ा होल्ड हो, फिर उसका ये अब यहाँ से यहाँ जब एनिमेशन हो रही है तो मैं यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ लेके आना है, तो आप यहाँ पे ट्रिम पाथ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा बैठ के आप लोग को करना पड़ेगा। एक बार करने बैठोगे धीरे धीरे खुद ही समझ में आएगा कैसे करना है। यहाँ पे आप अल्फा मास्क भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे ट्रिम पाथ भी यूज कर सकते हो इसके ऊपर। ठीक है, सो ये ऐसे आएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले कुछ नहीं रहेगा। सो यू विल नीड अ एम्प्टी ग्लास फॉर दिस, एंड देन इसके ऊपर अल्फा मैट से आपका ये बॉटल फिल होगा। सो अल्फा मैट से कैसे होगा ये बता देती हूँ, बट एम्प्टी ग्लास पहले रखना पड़ेगा नीचे मैम, आपको। वो जो आपने वेव टाइप को कैसे सिलेक्ट करा है वो मेरी समझ नहीं आई। कुछ नहीं किया, वेव वॉर्प ऐसे बहुत सारे इफेक्ट्स आएंगे। सी अभी आप ये चीज नहीं भी कर पाओ तो मैं, क्योंकि एनी हाउ आप लोग को नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट करना है, तो आई नो दैट यू गाइज आर गोइंग टू स्ट्रगल एंड वी आर गोइंग टू रिपीट दिस, बिकॉज अभी एक सेशन में ही बहुत सारी चीजें हो गई हैं। बिकॉज यू हैव टू क्रिएट 5 लोअर थर्ड्स ऑल्सो, एंड दिस ऑल्सो यू कैन ओनली एनिमेट दिस पार्ट, एंड इस बॉटल को ऐसे ला रहे हो। और इसका मैं नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ, क्योंकि ये एग्जाम्पल भी बेटर नहीं है। मैं भी एक बेटर अच्छी क्वालिटी के ये ले लूंगी। I'll see why that file was not working. So we'll continue this session in next class. ठीक है, ये वाला जो ये पानी गिरने वाला है और ये फिल होने वाला है, ठीक है, ये हम नेक्स्ट में फिर से कंटिन्यू करेंगे। टिल नाउ यू कैन जस्ट रोटेट दिस बॉटल एंड एनिमेट दिस ऊपर ऐसे करके। क्लियर? बिकॉज इसमें और भी बहुत सारी चीजें, इसमें और टेक्निक्स यूज होने वाली हैं, तो हम एकदम एग्जैक्टली ऐसा वाले ही करेंगे एनिमेशन जैसा इसमें हो रखा है, जो मैंने आपको दिखाया बॉटल की एनिमेशन। वेयर इज इट? इट्स गॉन। तो आप बेसिकली क्या करना है, गूगल पे जाना, लिखना वाइन बॉटल एनिमेशन, इसको सेव कर लेना, क्योंकि हम एग्जैक्टली ऐसा ही चीज क्रिएट करने वाले हैं। तो ये अगेन डिटेल में थोड़ी चीजें होंगी इसमें। विल ट्राई टू कॉपी दिस थिंग with the same color palette. Okay, so next में we'll continue। अभी आप लोग को बॉटल को रोटेट करके एनिमेट करना है। क्लियर? एंड 5 लोअर थर्ड्स you have to create. Any questions?